एक मिनट। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और जिनका जो चित्र बाकी है वो आगे बताते रहिए। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, मनुष्य 84 जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में नहीं जाता, ये वाला टॉपिक है। हम टोटल 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियों में नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम एक जन्म लेते हैं। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जैसे पेड़ पर आम के पेड़ पर अमरूद आदि नहीं आते हैं, पीपल के पेड़ पे बेर नहीं आते, गुलाब के पौधे पे गेंदा नहीं आता, ऐसे ही मनुष्य जो है वो मनुष्य जोनी में ही जाता है। 84 लाख जोनियों में आत्मा जाती है तो मनुष्यों की जनसंख्या कम होनी चाहिए थी, पर मनुष्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और साथ साथ जानवरों की भी जनसंख्या बढ़ रही है। बीज मनुष्य आत्मा का है, तो जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसी सेकंड माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। यदि मनुष्य 84 लाख जोनियों में जाए तो मनुष्य आज दुखी क्यों है? गुरु नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। वैज्ञानिकों की ने भी रिसर्च में पाया है कि मनुष्य मनुष्य से ही जन्म लेता है। जैसे कई आत्माओं को अपना पिछला जन्म याद होता है तो वो मनुष्यों की ओर ही इशारा करके कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये बाप, भाई, बहन है। जिसको पिछला जन्म याद रहता है वो सभी कहते हैं कि पिछले जन्म में हम मनुष्य थे। 83 लाख जोनियों के बाद यदि मनुष्य को श्रेष्ठ जन्म मिलता तो क्या सभी श्रेष्ठ जीवन का आज अनुभव कर रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं अपने को दुखी जरूर अनुभव करते हैं। तो मनुष्य 84 लाख जोनियां भोगने के बाद 84 लाख जोनियों भोगने के बाद आज मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य से ज्यादा सुखी तो जानवर हैं, क्योंकि मनुष्यों को इंद्रियां कम होती हैं और मनुष्यों को इंद्रियां ज्यादा होती हैं और जानवरों को कम होती हैं। सुख दुख भोगने की क्षमता भी ज्यादा मनुष्य में होती है। आज मनुष्यों को रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता ज्यादा है, जानवरों को नहीं। पुराने जमाने में भी राजाएं मनुष्यों को दंड देते थे, आज भी कानून है, तो मनुष्यों को दूसरी जोनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? यदि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनना है तो ये दंड विधान क्यों? मनुष्य जोनी में मनुष्य ज्यादा परेशान होते हैं, पशु पक्षी जानवर तो और ही सुख भोगते हैं। उदाहरण के तौर पर कुत्ते कारों में घूमते हैं, दूध ब्रेड खाते हैं और उनकी देखभाल के लिए भी मनुष्यों को रखा जाता है। तो कह सकते हैं कि कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। गरीबों को खाने को रोटी नहीं मिलती, कूड़े के ढेर पर पड़े खाने को ही खाते रहते हैं। रेलवे स्टेशन, सड़कों पर भी अर्धनंगन हालत में बैठे रहते हैं और खाने को तरसते रहते हैं। ये भी मनुष्यों के कर्मों का ही दंड है। तो दंड भोगने के लिए पशु जोनी में जाने की जरूरत नहीं। अगर पाप किया है तो कुत्ते बिल्ली की जोनियों में जन्म लेंगे तो फिर तो और ही सुखी हो जाएंगे। आज मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या बढ़ रही है तो सभी को शरीर छोड़कर कीड़े मकोड़े बनना चाहिए, पर कीड़े मकोड़ों की भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और मनुष्यों की भी जनसंख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इतनी बीमारियां आती हैं, हैजा, प्लेग, कोरोना जैसे, तो भी मनुष्यों की जनसंख्या जो है वो कम नहीं हुई। मनुष्यों को रहने के लिए घर में रहने के लिए हाउस टैक्स देना पड़ता है, बिजली पानी का बिल भी भरना पड़ता है, सड़क पर चलते हैं तो रोड टैक्स भी देना पड़ता है। पर जानवरों के लिए ये विधान नहीं है। ये विधान नहीं है तो सिद्ध होता है कि मनुष्य पाप स्वरूप कीड़े मकोड़े नहीं बनते। आत्मा अपना आचरण व्यवहार ही कीड़े मकोड़ों जैसा करने लगती है। जैसे बिल्ली, यदि कोई बिल्ली बनता है तो बिल्ली तो लड़ाई झगड़ा करती है, दूध पीती है, जानवरों को खाती है, तो उसको सजा कैसे हुई? ऐसे ही शेर जो है, यदि शेर जोनी में भी जाएंगे तो शेर तो हिंसा करेगा, जंगल में आराम से घूमेगा, तो फिर उसे सजा कैसे मिली? पर भगवान बाप आकर हमें कहते हैं कि जैसे कुत्तों को कामी कुत्ता कहा जाता है, आज के मनुष्य भी कामी क्रोधी जैसे भिखारी बन गए हैं। जैसे 3 के 27 37 में है, कामेश क्रोधेश रजोगुण सब उद्गम।
इससे भी काम विकार है वो बड़वानल की आग की तरह है, जो गीता 3 के 39 में है। गीता 3 के 39 में धावानल कहा गया है, दुष्प्रेण अनलेंच, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती। मनुष्य योनि में रहकर ही जानवरों जैसा बन गया है। मनुष्यों की सूरत मनुष्यों जैसी और सीरत जानवरों जैसी हो गई है। आचरण पशुओं जैसा हो गया है। बाकी शरीर से पशु जैसा ही है। जैसे हम मंदिरों में भी कई जगह पे देखते हैं कि शरीर तो जानवर जैसा होता है, पर जो मुख लगा होता है वो मनुष्यों का लगा होता है। तो इससे पता चलता है कि बुद्धि जानवरों जैसी हो गई है, पर शरीर से तो हम मनुष्य ही हैं, बिल्ली जैसे ही है। तो अ, जानवरों को पालने के लिए घरों में नौकर रखते हैं। कुत्ते के लिए घरों में, गाय के लिए घरों में रोटी बनाकर रखते हैं। यदि कोई गरीब आ जाए तो उसे भगा देते हैं, ये कहकर कि कमा करके खाओ। इससे भी पता चलता है कि दंड भोगने के लिए जानवर योनियों में जाना जरूरी नहीं है। गीता में कर्मों के आधार पर आया है। आश्रिम जोनि मूढ़ा अपन्ना जन्मनी जन्मनी। गीता में ही सत जोनियों का भी वर्णन आया है, जो 13 के 21 में है। पुरुषा प्रकृति ही स्थो भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञो अस्य सत सत जोनि जन्मसु। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ऊंच और नीच जोनियों में जन्म लेता है। जैसे कहते हैं, जैसा बोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य जोनि ही धारण करती है। मनुष्य बौद्धिक प्राणी होने के कारण उसका संबंध भी मनुष्यों से ही है। जैसे कोई छोटा बच्चा पिछले जन्म को जानता है तो मनुष्यों के बारे में ही बताता है। कर्मों का संबंध अनेक जब अनेकों के संग के रंग में आते हैं तो पतन होता है, एक के संग के रंग में आने से उत्थान होता है। कई आत्माएं सुखदाई फलदायी होती हैं तो कह देते हैं, ये पेड़ छायादार है, फलदायी है। तो मनुष्य आत्मा पेड़ तो नहीं बन गई, पेड़ की तरह आरामदायक और सुखदायक है। मनुष्य जोनि में ही कहा जाता है मनुष्य जोनि के लिए कहा जाता है, जो 15 के 8 में है। घृतवा तानी सन्याति बाजू गंधानी आश्यात। जैसे बाजू फूलों के स्थान से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, सूक्ष्म इंद्रियों को ले जाती है अपने अपने कर्म गुण स्वभाव के अनुसार। जो आत्मा में रिकॉर्ड भरा है वही रिकॉर्ड बसता है। आम से आम, गेहूं से गेहूं का निर्माण होता है, वैसे ही इंसान जो है जन्म मरण के चक्कर में आता है, पर मनुष्य ही बनता है। डार्विन थ्योरी कहती है कि पहले मनुष्य बंदर थे तो बाकी बंदर मनुष्य क्यों नहीं बने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। जे संगम युग की बात है, हम भगवान के बनते हैं। आसुरी जोनि में मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही जाता है। जैसे 4 के 17 में है, गहना कर्म ना गति। मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बनता है, बुरे कर्म करता है तो राक्षसों जैसा कहा जाता है। असुर और देवता कोई अलग अलग नहीं है, सब इस पृथ्वी लोक के ही वासी हैं, बस कर्मों का हिसाब है। मनुष्य जोनि में रहकर कोई लंगड़े, काने, कोड़ी, कुब्जे, अंधे बनते हैं। मनुष्य को जो भी तकलीफ होती है उसका भुगतान मनुष्य जोनि में ही रहकर किया जा सकता है। दुख भोगने के लिए जोनि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि कर्म का फल बहुत बड़ा है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। जानवरों में सोच विचार करने की बुद्धि नहीं होती है। मन में भी जो भावना है, इच्छाएं उत्पन्न हुई हैं, वैसे ही कर्म कर बैठते हैं। मनुष्य ही औरों को दुख देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। जानवर तो जैसा कर्म करते हैं, जो जो स्वार्थी और सीमित बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं, वो ही मनुष्य जोनि में रहकर दुखदाई होती हैं और जानवरों जैसा पाठ बजाती हैं। तो कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म जो है मनुष्य आत्माएं लेती हैं। गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग का प्लान बनाती है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, पर कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि परम धाम से आत्माएं उतर रही हैं और जहाँ जो शरीर छोड़ते हैं वो भी जहाँ ही जन्म लेती हैं। जैसे फिल्म के अंत में एक्टर के साथ सभी और भी पात्र इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही अब सृष्टि रूपी रंगमंच का
इस कल्प का अंत है, तो सभी आत्माएं ऊपर से उतर उतर कर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इकट्ठी हो रही हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जानवर जोनी जाति तो जानवरों की जातियां, यदि मनुष्य आत्माएं जानवर जोनी में जाती तो बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी जातियां लोप हो रही हैं, जैसे डायनासोर आदि मोर शेर आदि की भी लिमिटेड संख्या ही हमें मिलती है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है। शिखंडी पूर्व जन्म में जगदम्बा थी, द्रौपदी पूर्व जन्म में शिव भक्त थी। 19वीं सदी के आरंभ में दुनिया की जनसंख्या 1 अरब 60 करोड़ थी। अब 2020 में दुनिया की आबादी 770 करोड़ हो गई है, मतलब 500 गुना आबादी बढ़ गई है सिर्फ 120 वर्षों में। जनसंख्या एक्सप्लोजन। तो अब पृथ्वी पर उसकी वहन क्षमता, ये जो दुनिया है, ये जो मनुष्य आत्माओं की संख्या है वो पृथ्वी पर उसकी वहन क्षमता से 70 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो 2016-17 से जे धरती की प्लेटें खिसक रही हैं, भूकंप बाढ़ें आदि ज्यादा आ रही हैं, धीरे धीरे धरती अपना संतुलन खोती जा रही है। तो ये भी एक भूकंप द्वारा जे दुनिया जाने वाली है। जे मान्यता प्रचलित है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, जे गायन गलत नहीं है। इस जन्म में मनुष्य देव पद प्राप्त करके भाग्यशाली बन जाता है। जब भगवान से मिलते हैं तो अपनी आत्मा में पावर भरते हैं। साकार सो निराकार भगवान को पहचान कर, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर, अपने 84 जन्मों की कहानी को हम जानते हैं। इसी जन्म में 16 कला संपन्न अति इंद्रिय सुख पाते हैं। इसी जन्म में हम मनु की औलाद मनन चिंतन मंथन करने वाले बनते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य बनते हैं। संगम युग का ही मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, जिसके लिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 जन्मों में जो लास्ट का जन्म होता है, उस लास्ट जन्म में परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। अभी हम 84वें जन्म में हैं। इसी जन्म में रहते हमको भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेना है, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा। ओम शांति जी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। हाँ, हेलो, ओम हाँ शांति। जी। आज मेरा चित्र है बेनियन ट्री, कल्पवृक्ष की चित्र है। तो ये जो सृष्टि है, आज की सृष्टि हम देख रहे हैं 500-700 करोड़। तो ये मानवीय सृष्टि को एक उल्लट वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। ये एक सांकेतिक प्रतीकात्मक चित्र है, रेखा चित्र है। खासकर भारतीय परंपराओं में इसका मान्यता बहुत ज्यादा है। जैसे कि शास्त्र पुराण में सृष्टि वृक्ष को तो उलट वृक्ष बताया गया है, गीता में भी साफ तौर पर बताया गया है, ऊर्ध्वमूलम अथ शाखाम। तो ये उलट वृक्ष, तो अपितु इसका स्पष्ट जानकारी किसको नहीं है। भक्ति मार्ग में तो चित्र भी बना दिए हैं, लेकिन किसी ने ये चित्र को स्पष्ट समझा नहीं पाया है। परम सौभाग्य और खुशी की बात यह है कि त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का आदि मध्य और अंत के जो विराट रूप को साक्षात्कार करा के, माने ये चित्र को बनाने के साथ साथ एक्यूरेट समझाने देकर मनुष्य आत्मा को इस सृष्टि वृक्ष से नष्ट हुआ स्मृति लब्धा और मनमाना भव मंत्र के आधार पर कैसे विक्रमादित्य और चक्रवर्ती दैवी राज्य प्राप्त कराता है, ये बात समझाने की बहुत बड़ा माने ज्ञान की बात है, समझने की बात है, जिसके आधार पर हमको प्राप्त हो सकता है परम माने विष्णु पद। तो इस गीत के बारे में एक कविता, छोटा सा कविता बचपन से हम सुन रहे थे, उड़िया भाषा में है, उसको आवृत्ति कर रहा हूँ। उलट वृक्ष खेलुची लुटणी पारा, अठा काठी पंजुरी रे नदीए धरा, सेपारार डेणा नहीं लक्षे जुजन उड़ई, जल फल न बुंजई अटे अमरा। पारा अच्छी जोठारे केही तो देखी न पारे, शीतल कृष्ण छाया न पड़े खरा। पारा जेबे जीव उड़ी वृक्ष पड़िबो उपुड़ी। मतलब ये बात को स्पष्ट किया है कवियों ने कि जब ये पारा, ऐसे एक पंखी, ऐसे एक चिड़िया है जिसका पंख नहीं है, परंतु लाखों जुजन उड़ता है, माना अभी अभी भारत में है तो अभी अभी अमेरिका में भी पहुंच सकता है। जो कुछ भी खाता नहीं, जल या फल, वो अभुक्ता है। वो जहां पे रहता है उसको कोई देख नहीं सकता और कोई भी पकड़ नहीं सकता। तो मानवीय सृष्टि वृक्ष, जो मानवीय आकृति का शरीर है, उसके भ्रुकुटी के बीच में
ये रहता है, जिसको कृष्ण वाली आत्मा का रखवारी में वो रहता है, शीतल कृष्ण छाया होता है। तो जहाँ माने किसी की परछाई भी नहीं पड़ती। जब वो पंखी ये सृष्टि वृक्ष से निकल जाएगा, सृष्टि वृक्ष ध्वस्त हो जाएगा, मतलब विनाश हो जाएगा। तो बाबा भी तो वही बात बताते हैं, कलयुग अंत में ये सृष्टि वृक्ष का हालत क्या होती है, जड़ जड़ीभूत हो जाता है। जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो परमपिता परमात्मा आके क्या करते हैं, कलम उगाते हैं। जैसे कोई वृक्ष से कलम लगाया जाता है, तो कलम लगाने के लिए उनके पास क्या साधना है ना, ज्ञान और युग का ऊर्जा है उनके पास। तो उसके आधार पर तो वो सृष्टि वृक्ष से क्या करते हैं, मनुष्य आत्मा को माने सृष्टि वृक्ष का बीज को पहले तैयार करते हैं, बीज को निर्माण करते कलम करके नया सृष्टि उत्पन्न करने के लिए। तो पुराना वृक्ष से ही लिया जाता है। तो इसीलिए वो ज्ञान युग का माने क्रांति समग्र मानव समाज के अंदर ही कराते हैं, जिसे हम अच्छी तरह और समझा सकते हैं कि जैसे कि कोई एक साधारण वृक्ष है, तो उस वो वृक्ष कहाँ से पैदाइश होती है, बीज से होती है। कोई भी कोई भी कितना बड़ा समझ लो एक बरगद का पेड़ है, तो उसका कितना छोटा सा बीज है, उसी माने बीज से ही सारे वृक्ष का जड़े हैं, टाल है, टहनिया है और पत्ते फूल वगैरह सब कुछ संभव होता है। तो जैसे कि पृथ्वी का एक छोटा सा नक्शा बनाया जाता है, ग्लोब जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर समाख्य रेखा, विश्व रेखा, अक्षांश, द्राघिमा, मध्यांदिन रेखा के जरिए पूरा दर्शाया गया है। इसे तो पृथ्वी के ऊपर कुछ रेखा नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए बनाया गया है। हम कैसे जानेंगे किस इलाका में कौन सा जलवायु है, पानीपात कैसे है, स्टैंडर्ड टाइम भी निरूपण किया जाता है। तो वास्तविक पृथ्वी के ऊपर स्थित कोई रेखा व लाइन नहीं खींचा गया है। तो मानव का एक भौगोलिक पहचान और व्यवहारिक कार्य कुशलता को सुगम करने के लिए एक तरीका, एक विधि बनाई गई है। वो है ही काल्पनिक, लेकिन वास्तव है, क्योंकि उसी के आधार पर सब कुछ समय व्यवस्था को भी निरूपण करते हैं और भौगोलिक चीज को भी हम निरूपण कर पाते हैं। तो ये तो बुद्धिमान का बुद्धिमान है भगवान। तो वो जो काल्पनिक वट वृक्ष को अस्वस्थ वृक्ष के रूप में, बैनियन के ट्री के रूप में पहचान दी है, ये पूरा सृष्टि का एक्यूरेट पहचान दी है। इसको सूक्ष्म बुद्धिमत्ता के जरिए माने जानने की बात है। तो हम इसको कैसे जानेंगे ना, इस पर जो मानव आत्मा का चरित्र गुण और उसका स्वभाव संस्कार को दर्शाया गया है एक सांकेतिक माने चित्र के जरिए। तो उसको हम समझना पड़ेगा कि कैसे इनके अंदर क्या विशेषता है, क्या गुण धर्म में, बीज कौन है और उसका जड़े कौन है और टाल टानिया कौन है, पत्ते कौन है, फूल है। ये सब बात को हम जानेंगे। जैसे कि गीता का 7 अध्याय का 10 नंबर श्लोक में बताया, बीजहं सर्वभूतानां, मैं सब माने प्राणियों का मैं बीज हूँ। निराकार शिव सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता है। मानव साकार सृष्टि साकार मानव से ही होता है। भगवान कैसे सृष्टि निर्माण करते हैं, तो मानव शरीर रूपी रथ का वो आधार लेते हैं, क्योंकि वो निराकार ज्योति बिंदु है। उनका धाम तो है परम धाम, तो वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप में सदा रहते हैं। तो वो जब ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने का आरंभ होता है, मतलब जड़ जड़ीभूत पूरा सृष्टि वृक्ष बन जाता है, तब तो वो क्या करते हैं कि मानव शरीर का आधार लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अवजानंती मांगमढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भाव अजानंतु ममभूत महेश्वर। वो जिस साकार मुकर तन का साकार शरीर का आधार लेते हैं, वही महेश्वर है। तो भगवान क्या है, वो तो ज्ञान युग का भंडार है। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, परंतु कलयुग अंत में ये सृष्टि रूपी झाड़ संपूर्ण जड़जड़ीभूत जब हो जाता है, तो पुराना वृक्ष को खत्म करके नई सृष्टि वृक्ष सृजनार्थ वो कार्य करते हैं। इसलिए बताया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृत्यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादु विसृजाम्यहम्। ये कार्य पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। जब मानव सृष्टि का पिता आदम, आदिदेव, शंकर, महादेव, सनत कुमार, इसको अग्निदेव माने और धर्मों में भी मानते हैं अलग अलग तरीके से। तो यही प्रजापिता आदिनाथ का मान्यता संसार में हर एक धर्म में फैला हुआ है। उसको ही परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, मुकर्रर बनाते। ये प्रक्रिया गुप्त होने के नाते किसी को पता नहीं चलता। पता न कर पाने का और भी कारण है, क्या है ना, बीज पहले अपने को मिट्टी में मिला देता है, माने देहभान को खत्म कर देता है। तो इसीलिए उसको कोई नहीं पहचान पाता है। दूसरी भाषा में कहे कि अपना देह को राख बना देता है। और तीसरी शब्द में इसको कहे, जब भी बीज परिपक्व हो जाता है, वो पेड़ से डिटेच भी हो जाता है। तो इसी कारण वजह से सारा संसार उनसे अनभिज्ञ हो जाता है, पता नहीं कर पाते, क्योंकि संसार तो अंतिम क्षण में सब देहवान में आ जाते हैं। मतलब नई सृष्टि निर्माण करने का लायक वो बन जाता है,
इसी कार्य में माने जिसके लिए गीता में भी ये बात को स्पष्ट बताया गया है, मनुष्य सहस्रसु कश्चित यतति सिद्ध है यतता नापि सिद्धानं कश्चित मांग व्यतीतत्व। मतलब ऐसे स्वरूप वो बन जाता है, राख हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसको कोई नहीं पहचान पाते, आत्मिक रूप में माने वो स्थित हो जाता है। तो शंकर महादेव सनत कुमार वो शिव सुप्रीम सोल को यथार्थ जान लेता है, जानने के वजह से वो पूरा एकाकार हो जाता है उनके साथ। यो माम पश्यति सर्वतो सर्वजमय पश्यति तस्मांग न प्रणश्यामि सचनमय प्रणश्यति, पूरा एकाकार हो जाते हैं उनके साथ, माने प्रेमी प्रेमिका का भांति। तो इसीलिए तो ये परिचय फिर कौन देगा? शिव सुप्रीम सोल माने जिसको बताया था सुई जाने जही देव जनाई, जानो तो तुम ही हो जाई। मतलब साकार मानव जो बीज महादेव शंकर और निराकार आत्माओं का बाप जो निराकार शिव है, एक मुकर शरीर से बाप दादा मतलब बेहद का माता पिता का पाठ स्पष्ट हो जाता है। अपितु यहाँ सामान्य ज्ञान के तौर पर बेसिकली ब्रह्मा सरस्वती जो सृष्टि वृक्ष का माता पिता के रूप में दिखाया गया है, बैठे हुए जगदम्बा और जगत पिता कामधेनु और कपिल देव के रूप में दिखाया गया है, वो फाउंडर के रूप में दिखाया गया है। यह जो ओरिजिनल बीज वो किसी को पता नहीं चलता, और जिसमें ब्रह्मा सरस्वती जैसे पहला पत्ता सृष्टि वृक्ष का सृजन होता है वही दिखाई देता है सामने। मतलब दादा लेखराज ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता होने के नाते सुप्रीम सोल उसके जरिए माता के रूप में 18 अध्याय गीता का सार माने जेड़ा सारा मुरली वो सुना के माँ का पालना देकर 9 कुड़ी का ब्राह्मण को अच्छी रीति पालना देती है, जिससे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सृजन होती है। और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में प्रत्येक हो जाते हैं, लाखों तादाद में जिज्ञासु रूपी ब्राह्मण रूपी जो जड़े हैं संसार में फैले जाते हैं। तो ये जोड़ों को जन्म देने वाले जो बीज होते हैं, बीज आत्मा है, वो शंकर महादेव के साथ पितृ समान पाठ बजाने वाली आत्मा रूपी आत्मा है, आत्मा रूपी बच्चे। तो ब्रह्मा वाक्य मुरली के द्वारा अपनी अपनी बीज को जानकारी माने करने की बात है। जो जगत पिता शंकर महादेव है वो ज्ञान की व्याख्यान के आधार पर माने समझ लेते हैं, वो गहरे चिंतन मंथन के आधार पर। तो शिव सुप्रीम सोल माने संसार वृक्ष निर्माण में राम शंकर और कृष्ण ब्रह्मा दोनों का आधार लेकर जगत के माता पिता के पाठ बजाते हैं। तो इसीलिए मुरली में बाबा ने बोला है राम कृष्ण मेरा दो आंख है, राम शंकर द्वारा बाप का पाठ, कृष्ण ब्रह्मा द्वारा माँ का पाठ। माने इसके तहत बाप डायरेक्ट ज्ञान सूर्य जो पहला बीज तैयार होता है, गीता में भी बोला 4:1 में कि इमं विवस्वत युगं पृक्तवान अव्यम विवस्व मानव प्राय मनुष्य का अभिवी। ज्ञान सूर्य शिव पहले आके विवस्वत मनु अर्थात प्रजापिता आदि मनु ब्रह्मा के जरिए शंकर के जरिए महादेव के जरिए ये ज्ञान दिया था। तो राम कृष्ण दो आत्मा ये सृष्टि नाटक का हीरो हीरोइन या मनुष्य सृष्टि रूपी मुख्य माता पिता, फिर इनसे जितने ब्राह्मण सृजन हुए, बेसिक ब्राह्मण की तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से लेकर एडवांस आध्यात्मिक विद्यालय तक, और आम दुनिया में जो भी मानव मात्र इनको हम गुण और विशेषता के आधार पर तोलेंगे तो 9 प्रधान कुड़ी व 9 ग्रुप के ब्राह्मण रूप में ये सामने आएंगे। बाकी एक जो नास्तिक है वो कोई धर्म का नहीं है, तो उसको कुल मिला के 10 जो प्रमुख धर्म है इन सृष्टि वृक्ष में गुण धर्म के विशेषता के आधार पर हम टाइम टू टाइम ताल और टहनिया के रूप में ये इसमें दिखाया गया, हमको दिखेंगे। स्वर्ग जो बताया गया जैसे कि सत्य त्रेता भगवान द्वारा स्थापित पहले त्रेता रूप स्वर्ग माने जी सत्य त्रेता रूपी स्वर्ग में एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही भाषा होने के नाते ज्ञान में जो आत्माएं आते हैं पुरुषोत्तम संगम में, तो उनको स्वर्गीय बचपना का शूटिंग हो जाता है। जो जोड़े के ऊपर हिस्से दिखाया गया बैठे हुए हैं वो सफेद पुरुष ब्राह्मण को दिखाया गया है, और जोड़ों को जन्म देने वाले जो बीज है वो अदृश्य है। तो ये विशेष पुरुषार्थी ब्राह्मण सत्यता रूपी दोनों प्रकार का बीज और आधार, ये सत्यता रूपी माने स्वर्ग में माने विशेष पाठ बजाने वाले दैवीय सुख भोगने वाले ये देवताएं हैं। बाकी सत्यता तो एक धर्म, एक जाति, एक भाषा होने के नाते वहां तो सब सुख में रहते हैं। ऐसा आत्मा रहती है सदात्मा तस्य मानव आत्मा संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, उसमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं बनते, दुनिया में उसका कोई प्रूफ प्रमाण भी नहीं है। बाकी द्वापर युग आदि से शुरुआत से लेफ्ट साइड में पहला एक जोड़ निकलती है जो सृष्टि वृक्ष का पहला शाखा है, वो इस्लाम धर्म का इब्राहिम में आकर इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। तो ये आत्मा खासकर ब्राह्मण होते हुए भी अपना प्रकृति गुण धर्मों के छोड़ नहीं पाते। क्या है? कामुकता प्रवृत्ति। तो जैसे अपनी धर्म पिता आया तो देवी देवता सनातन धर्म में जो समूढ़ देवी देवता सनातन में थे, जो उस कैटेगरी की आत्मा है वो भाग के उनके साथ खड़े हो गए। तो इनका गुण धर्म के आधार पर इनको पहचाना जाता है। बाकी नेक्स्ट फिर 250 साल के बाद
महात्मा बुद्ध जो राइट साइड में धर्म दिखाया गया बौद्ध धर्म का, उनके पिता आ जाते हैं, जिनका गुण धर्म अहिंसा परम धर्म बताते हैं, लेकिन प्रकृत हिंसा का कार्य न समझ पाने के वजह से वो स्थूल हिंसा के आधार पर राजा ही गंबाई भी दिए। इसीलिए तो फिर इनसे फिर आगे कौन आया 250 साल के बाद? तो तीसरा धर्म पिता क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जिनका धर्म ग्रंथ बाइबल है, बौद्धियों का त्रिपिटक है, और बाकी इस्लामी का तो वही आगे जाकर बनता है जो कुरान है। बाकी इसके आधार पर हम जानेंगे फिर 250 साल के बाद जो तीन धर्म पिता क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म तो सृजन हुई है, उनका जो मुख्य गुण धर्म है वो क्रुद्धि है। तो इनसे भी आगे चलकर भी और धर्म बन जाते हैं, जैसे कैथोलिक, और ये हर धर्म में होता है, जैसे बौद्ध भी हो जाते हैं, हिनजान महाजान, और ये तो शिया सुन्नी बन जाते हैं, मुसलमान जाके आगे। फिर क्रिश्चियन लोग वो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक दो कैटेगरी में बन जाते हैं आगे चल के, मतलब इनका हिस्सा और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आया शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यास धर्म। तो ये सन्यासी जो है कायरता वाली विशेषता इनके अंदर, पवित्र तो मानते हैं लेकिन हठपूर्वक, घर गृहस्थ संसार में नहीं निभाते। ये शुरुआत में जंगल में जाते, लेकिन फिर बाद में जब तामसी बन जाते हैं वो घर गृहस्थी में आगे गृहस्थी जन को अपना ज्ञान के आधार बनाते हैं। लेकिन ये मुसलमान धर्म उसके बाद जो आता है, मोहम्मद द्वारा स्थापित हुआ धर्म है, लेकिन जिनका धर्मशास्त्र कुरान है, जो आगे तो शिया सुन्नी में बन जाते हैं। तो फिर राइट साइड में सिख धर्म गुरु नानक देव को दिखाया, आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापना की। ये प्रवृत्ति मार्गों को मानने वाले रामकृष्ण माने भारतीय परंपरा को सम्मान स्वीकार करते हैं। इनका धर्म ग्रंथ में जो है वो गुरु ग्रंथ साहिबा है और रुक्मणी भी है। तो ये भी आगे डिवाइड हो जाते हैं। फिर लेफ्ट साइड में आर्य समाज आ जाता है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, लेफ्ट साइड राइट साइड में आर्य समाज धर्म है। तो जो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित होता है, जो सबसे कमजोर धर्म है, जो आज की प्रजातंत्र है, जिनकी अर्ध नास्तिक हम कह सकते हैं, निराकार को तो मानते हैं लेकिन साकार को मानते नहीं है, टाइम टू टाइम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर आते हैं। तो कोई धर्म का धारणा नहीं रहता। जो आज की भ्रष्ट प्रजातंत्र देखने में आता है, तो प्रजा के प्रति प्यार, इनका ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, इनका धर्मशास्त्र है। फिर अंत में ये आके 150 साल के अंदर, 100-150 साल के अंदर विश्व में जो अभी जो दौर, ये तो जाके फिर नास्तिक बन जाते हैं आगे चलकर। पूरा जो विश्व में फैली हुई है कौन सा धर्म, नास्तिक धर्म, रूसिया का लेनिन स्टालिन, जो ना आत्मा को, ना परमात्मा को, ना स्वर्ग को, ना नरक को मानते हैं। ये भौतिक विज्ञान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर आणविक शस्त्र निर्माण करने के वजह से ये सृष्टि वृक्ष का विनाश करने के लिए माने निमित्त बन जाते हैं। इनके अंदर कोई धर्म का धारणा नहीं होता है, ये कोई धर्म नहीं है, एकदम नास्तिक है। तो इनके अंदर ऐसे दृष्टिकोण रहता है, ताम दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मा अल्पबुद्धय प्रभवंती उग्र कर्माणि क्षय जगत वहिता। जगत का वहित करने के लिए उग्र कर्म मतलब आणविक शस्त्र निर्माण कर जाता है। तो जिस विश्व में एक धर्म, एक जाति, एक वर्ण, एक भाषा, समग्र वसुधा, एक परमपिता परमात्मा वसुदैव कुटुंबकम माने निर्माण हुआ था, मानव आत्मा को स्वर्ग सुराज्य देकर गए थे, कलियुग अंत में धर्म का धारणाहीन, अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार से ग्रसित समग्र विश्व कलुषित अर्थात माने 5 विकार में डूब जाता है। माने माया, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, प्रकृति के 5 तत्वों के साथ जो त्रिगुणमय सृष्टि पूरा तामसिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो मानव आत्मा पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी बन जाता है। तो इसी समय में भगवान, ये अंतिम समय में, तो जब धर्म का धारणा ही ना समाज हो जाता है, कहावत है ना, रिलीजन इज माइट। रिलीजन का नाम का कोई चीज किसी भी मनुष्य आत्मा के अंदर अंत में नहीं रहता, सब विकारी भ्रष्टाचारी बन जाता है। अंत में भगवान आके ये जड़जड़ीभूत सृष्टि वृक्ष को अंत में आके, तो ये जो झाड़ के ऊपर दिखाया गया, अंत में महादेव शंकर बैठा है, बिंदु बिंदु आत्मा को खींच रहा है। तो मतलब सारे जगत का पिता विश्वनाथ, जिसको तुमादि देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, जिसका आधार लेते हैं स्वयं त्रिकालदर्शी परम पिता शिव, सारे विश्व का प्राणी मात्र को उद्धार करने वाले वही राम वाली आत्मा है और सदगति दाता है। तो उसको वो क्या करते हैं ना, यही से आत्मज्ञान का देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार पर समग्र मानव समाज में का आध्यात्मिक क्रांति सृजन होती है, जिसके आधार पर विराट रूप में वो प्रत्यक्ष होते हैं। वो विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा, सारे संसार में जो भी देखेगा, उनको जो भी सुनेगा इन कानों से, तो वो अपने को बाप
अपना पिता रूप में स्वीकार करेगा, ऐसे निराकार स्टेज में वो अपने मान लास्ट में प्रत्यक्ष होंगे, तो सब आत्माओं को मत्स्य सदृश अपनी ओर खींच रहा है, और इस कार्य कर सकते और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमपिता हीरू शंकर से ही सारे कार्य कराते हैं। तो जब वो शंकर महादेव पहले अपने प्रैक्टिस के आधार पर शिशुमान स्टेज को, निराकारी निर्विकारी स्टेज को प्राप्त करता है, तो तब ये सृष्टि स्थापना और विनाश का वो निमित्त बनता है। इसलिए गीता में बताया अस्य न अहंकृत भावु तो बुद्धिस्य न लिप्यते सत्या अपि न ईमान लोकान न हंति न निबंधते। मतलब जिसका बुद्धि इस कर्मों में संसार से अनासक्त है, वही सारे कर्म करते हुए उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, चाहे सारे संसार को मार दे, इतना निराकारी स्टेज में पहुंच जाते। इसलिए जितने धर्म पिता ये सृष्टि में दिखाया गया, सबका चेहरा तो निराकारी है, लेकिन इतना निराकारी नहीं है जितना महादेव शंकर है। इसका इसका इनके अंदर देहवान है, ये अपने देहवान को नहीं मिटा पाते हैं, जिसके चलते इनका धर्म का कोई भी धारणा नहीं रहता अंत तक, और सारे दम तो अंत समय में आगे तमो प्रधान बन जाते हैं। लेकिन फिर भी महादेव शंकर इसीलिए सबके ऊपर भारी पड़ जाता है, उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बन जाता है सबके ऊपर, जो कि एक सृष्टिगत कार्य निभाने के लिए परमपिता परमात्मा का अति मुकर्रर तन बन जाता है, तो पूरा नष्टनुमा बन जाती है। सबसे बड़ी बात है सृष्टि वृक्ष से जो पूरा ज्ञान आ जाएगा। हमें ये इस सृष्टि वृक्ष का चित्र लेने का मकसद क्या है, इस पढ़ाई से हमको क्या मिलेगा ना, पूरा सृष्टि का ए टू जेड टॉप टू बॉटम जितना ज्ञान है, जितने मनुष्य आत्मा इस संसार में, जितने धर्म पैदा हुए परंपरा है, सबके बारे में पूरी जानकारी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर जो अर्जन करेगा, जान लेगा, उसको सारा विश्व यहाँ बैठ बैठ के किसी भी जगह सारा विश्व उसकी आंखों के सामने दिखाई देगा कि कौन किस धर्म का आत्मा है, और पूरा परख की शक्ति इतना तेज हो जाएगा कि सारे सृष्टि वृक्ष को अच्छी रीत से वो जान लेगा। जानने के बाद क्या करेगा वो ना, सर्वधर्मानं परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्तिस्यामि मा शुचः। तो सब जो धर्म कर्म फैली है संसार में, किसी के प्रति आसक्त नहीं होगा, पूरा अनासक्त होगा। मन मनाभ मंत्र के आधार के जो यज्ञ स्थापन किया स्वयं परमपिता परमात्मा आके संसार में, उसी यज्ञ में अपना तन मन धन सब कुछ स्वाह कर देगा। तो उसी को पहचानना सबसे बड़ी बात है, जिसको 15:4 में होता है तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा निर्वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुष प्रपदे यत् प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। मतलब उस प्रवृत्ति मार्ग परम पद अर्थात विष्णु लुकीय मार्गों को जानने के लिए उस आदि माने अर्धनारीश्वर जो शंकर महादेव को दिखाया गया, उसका शरणागत होना चाहिए, जिससे क्या हुआ ना, परम श्रेष्ठ देवी देवता सनातन धर्म की प्रसारित हुई है। जो धर्म आज प्राय लूप देखने में आ रहा है, उसी लूप हुए प्राय धर्म को पुनः संस्थापन करने के लिए निराकार शिव सुप्रीम सोल जिस महादेव शंकर के जरिए प्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी संसार में, इसको जानना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यस्मात् क्षरत अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेद च प्रथति पुरुषोत्तम। मैं तो सदा निराकार हूँ, वो निराकार शिव है, परंतु इस संसार में जो उत्तम पुरुष है वो कौन है, महादेव शंकर है। उसको जानने से हम ये पापों में संसार से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदा होती है लोकत्रय विश्व विभर्त ईश्वर। ये सारे 3 लोक के अंदर वही सुख माने संसार में प्रमुख है। तो उसको जानने से हम ही सचमुच मनमाना भव और स्मृति लब्ध होकर विक्रमादित्य चक्रवर्ती दैवी सुराज्य विष्णु पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये शॉर्ट में बताया, इसके बारे में तो विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, ये बेसिकली बताया। ओम शांति। आगे दीदी। माता जी। हाँ सहज राजयोग है। यूं तो योग के कई प्रकार प्रसिद्ध हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि आदि, किंतु इन सभी प्रकारों में सहज राजयोग श्रेष्ठाति श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए भगवान का मौखिक रूप से दिया हुआ भारतीय अमूल्य उपहार है। इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहा गया है। इसी विलक्षण रचना में भारत के प्राचीन राजयोग की पूरी जानकारी दी हुई है। प्राचीन राजयोग की सारे विश्व में बहुत महिमा है। इस प्राचीन राजयोग की प्राप्ति के लिए कई विदेशी भारत में आए और कुछ विद्वानों ने विदेशों में जाकर इसका प्रचार प्रसार भी किया। इसका उल्लेख 9/2 में आया है। राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात ये राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष जाना जाता है, करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, अविनाशी है, धर्मानुकूल भी है। और राजयोग की महिमा के लिए 6/46 में आया है, तपस्वी को योगी
ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्थात राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्मकांडियों से भी बड़ा है। राजयोग शब्द का अर्थ समझेंगे। योग अर्थात संबंध या मिलन। राज का अर्थ है राजाओं का राजा बनाने वाला योग या फिर रहस्य भरा योग। औरों पर तो राजाई बाद में, पहले आत्मा अपने मन सहित सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पाए, तब वह है सच्ची राजाई अर्थात सच्ची स्वतंत्रता। 2/48 में आया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात आसक्ति छोड़कर सफलता में समान होकर कर्म करने वाला बन, या फिर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सुख शुभ अशुभ पत्थर मिट्टी स्वर्ण निंदा स्तुति जैसे द्वंद्वों में स्वमत्व धारण करने वाले को योगी कहा जाता है। ये तो तभी संभव है जब मन नियंत्रण में हो। मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकते, क्योंकि किसी का मन नियंत्रित है ही नहीं। 6/34 में बताया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसमें बताया है कि मन जो है बंदर समान चंचल है, हठी है, बलवान है और वायु समान उसको रोकना कठिन है। 5/7 में बताया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यही कि शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं वो सदैव योग युक्त हैं और मन सहित सभी इंद्रियों पर विजयी हैं और बुद्धि द्वारा मन को उन्होंने जीत लिया है, वे अमन है। और 6/2 में बताया है कि शिव शंकर जो है वो मन में चलने वाले सभी संकल्पों के त्यागी हैं। यह संन्यास समिति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जैसे कि हमने समझा, योग माना जुड़ना, और इसका भी सरल शब्द है याद करना एक स्वाभाविक सरल एवं निरंतर प्रक्रिया है, जबकि योग से किसी विशेष प्रयास का बोध होता है। जैसे परमपिता परमात्मा शरीर में रहते हुए उसके भान से न्यारे रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी स्वयं को अविनाशी आत्मा समझकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करना है। अर्थात भगवान को न सिर्फ साकार रूप में, ना तो सिर्फ निराकार रूप में, बल्कि भली भांति पहचान कर साकार शरीर में प्रविष्ट निराकार को याद करना है। यही है वास्तविक राजयोग, सच्चा राजयोग। जैसे तांबे वाले 2 तारों में बिजली प्रवाहित होती है, परंतु रबड़ चढ़े हुए तांबे के तारों से बिजली का करंट नहीं लगता, उसी प्रकार देह अभिमानी देहधारियों से संबंध रखने पर अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब विधि समझेंगे। 4/29 में बताया है, अपाने जुहुयति प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति ऋतवा प्राणायाम मत परायण। अर्थात प्राण है शुद्ध संकल्प अर्थात पॉजिटिव एनर्जी, उसको धारण करना है, और अपान जो है वो अशुद्ध ग्लानि के संकल्प हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको त्यागना है। 5/28 में बताया है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणो। अर्थात बाहर की इंद्रिय भोगों को बाहर ही करके आत्मा बिंदु नेत्र को प्रकृति में नासिक के अंदर बाहर संचारित अपान वायु को समानता में रखना। 6/13 और 6/14 में बताया है, शरीर को स्थिर रखकर गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा दिशाओं में न देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ मन एकाग्र करके मेरे में अर्थात भगवान में चित्त सहित आश्रित हो योग लगाना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन प्रशांतात्मा विगतिभिर् ब्रह्मचरिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्तो आसीत मत्परः। 6/25 में बताया है, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अर्थात धीरे धीरे
मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम करके आत्मा बिंदु में पूरा स्थिर करना है और कोई भी चिंतन नहीं करना है। 8/10 में बताया है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या योग युक्तो योग बलेन चैव प्रोर मध्ये प्राणमावेश सम्य सतम परम पुरुषम दिव्यम। अर्थात प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राण अर्थात आत्मा को अच्छे से स्थिर कर याद करता हुआ उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाना है। 6/47 में बताया है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमा मतः। अर्थात योगी की उपमा श्रेष्ठ योगी की पहचान बताई है, जो सब योगों में भी श्रद्धा भावना वाला भगवान शिव शंकर में लगाई मन बुद्धि द्वारा उनको याद करता है, वह श्रेष्ठ योगी है। 6/19 में योगी की उपमा बताई है कि योगी कैसे होना चाहिए। जैसे निर्वात स्थान में दीपक हिलता नहीं है, ऐसे ही वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव जुड़ाव परमात्मा से होना चाहिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सा उपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। राजयोग का अभ्यास यूं तो किसी भी समय स्थान परिस्थिति में यहाँ तक कि कोई भी कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। कदाचित इसलिए इसको सहज राजयोग भी कहा जाता है। फिर भी विशेष अभ्यास का समय है अमृत वेला या कहें ब्रह्म मुहूर्त। इसमें वातावरण शांत अथवा शुद्ध रहता है और मन भी जागृत एवं प्रशांत होता है। इसके अभ्यास से अथाह शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से मुख्य 8 शक्तियों को हम समझेंगे। पहली है सहन शक्ति। सहनशीलता के गुण को सर्व गुणों का राजा कहा जाता है। इसी गुण के लिए कहा जाता है, धरत परिये बर धर्म न छोड़िए। इसी शक्ति से कई शक्तियों का निर्माण होता है। जैसे 2/14 में बताया है, परिस्थितियों को सहन करने की बात आई है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम स्थिति चक्षस्व भारत। और 5/23 में विकारों को सहन करने की बात आई है। शक्नोति एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नर। उसके बाद है समाने की शक्ति। इसमें 2/70 में आया है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम अपः प्रवेशन्ति यद्वत तद्वत्व कामा यम प्रविशन्ति सर्व यह शांति मापनोते न काम कामी। जैसे सागर सभी नदियों को, चाहे मैली हो चाहे स्वच्छ, सभी को अपने में समा लेती है, ऐसे ही राजयोगी भी हर प्रकार की आत्मा को, परिस्थितियों को सहज ही अपने में समा लेता है। 6/7 में आया है, राजयोगी आत्मा जो है वो सर्दी गर्मी सुख दुख को समा लेती है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमानयो। परखने की शक्ति आई है 15/20 में। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदुक्तम मया नक एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कश्चन भारत। अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान को परख कर समझदार बनने की बात आई है, जिसको कहा जाता है गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान के। निर्णय शक्ति के बारे में 6/24 में आया है कि कार्यों में निर्णय करना है, कैसे करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधोनुक्तम कर्म कर्तु अर्हसि। 2/53 में श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि निर्णय लेने के सक्षम हो जाती है, इसके बारे में आया है, श्रुति विप्रति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाध वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। 4/35 में निर्णय शक्ति प्राप्त होने के उपरांत की प्राप्ति बताई गई है। यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यव्यात्मनयो मयि। सामना करने की शक्ति के लिए 6/22 में बताया है कि जो अतीन्द्रिय सुख को पा लेता है, वह सभी दुखों को समाने की शक्ति धारण कर लेता है। महान दुख में भी विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मान्यतो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यत। 2/65 में बताया है, राजयोगी कैसे प्रसन्न रहता है, उसको कोई भी दुख नहीं वास्ता है।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न ये चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सहयोग करने की शक्ति के लिए 3/11 है, जिसमें बताया है एक दूसरे को सहयोग करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। देवान भावयते न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमात्मा परमाप्यवस्थ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के लिए 2/58 का श्लोक है। यदा संहर्ते चायम कुर्मा अंगानेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात मन के इंद्रियों को मन सहित इंद्रियों को संकल्पों को मन को संकल्पों को इंद्रियों को विस्तार को संकीर्ण करने की बात आई है। समेटने की शक्ति के लिए 2/55 मनसा संकल्प में चलने वाले कामनाओं को समेटना कैसे है वो बताया गया है। भगवान उवाच प्रजहाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट प्रस्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। समेटने की बात जो आई है वो 6/26 में आई है। यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियम्य आत्मन्येव वशम नयेत। इसमें भी चंचल मन को समेटने की बात आई है। आगे राजयोग के अभ्यास से होने वाली प्राप्तियां क्या है वो बताई गई है। 6/23 में बताया है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योग युक्तो योग निवर्ण चेतसा। अर्थात राजयोगी जो है जन्म मरण के दुखों की प्राप्ति से दूर हो जाता है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है। 2/40 में बताया है कि राजयोगी जो है वो पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के उसके पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता है, उल्टा फल भी नहीं होता है और इसकी धारणा से अल्पांश भी महान भय से रक्षण करता है। नेहा विगम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्युते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 2/25 में बताया है कि इससे कर्मों में कुशलता आती है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्यो गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। 3/17 और 3/18 में बताया है कि जो आत्मा आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेती है, माना राजयोगी जो हो जाता है, वो उसका कोई भी कार्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, प्रकृति उसके लिए दासी हो जाती है। यस्मात् रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनैह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् तत्र विपाश्रितः। 9/22 में बताया है अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अप्राप्त हुई वस्तुओं की रक्षा का भार भगवान स्वयं संभालते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और 14/2 में बताया है कि सतयुग और त्रेता युग के स्वर्ग में जाता है राजयोगी, दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होता और महाविनाश में भी व्यथित नहीं होता। और राजयोग इसके लिए यहाँ श्लोक है इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और आत्मा में दैवी गुण आते हैं राजयोगी बनने से, जिनका वर्णन 16 के 1, 2, 3 इन तीनों श्लोकों में बताया है। राजयोग के अभ्यास के लिए जो 4 स्तंभ माने गए हैं वह है सत्संग, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और ब्रह्मचर्य। इसमें ही देह, वाणी और मनसा की पवित्रता समाई हुई है। स्लोगन भी है योगी बनो पवित्र बनो। वास्तव में दोनों अरस परस है। योगी में पवित्रता सहज आ जाती है और पवित्र बनने से योग स्वतः ही लग जाता है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी का बताया गया है। ओम शांति। ठीक है माता जी, आगे बताइए भाई। ओम शांति। सबसे बाबा मुरली कहते हैं कि सबसे बड़ी सभा है बाप की पहचान। तो इसी टॉपिक में बोल रहा हूँ। एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बाप 3 प्रकार है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक बाप है 84 जन्म में हम जो पाठ बजाते हैं, और 84 जन्म का जो बाप है वो है लौकिक बाप। और पारलौकिक बाप है परम धाम में रहने वाला आत्माओं का बाप। सब हम सभी आत्माओं का बाप वो है, वो परम धाम में रहने वाला। वो 15 का 6 जो है न तद्भाषयते सूत्र न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। और है वो
जितना भी हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं, ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते 13 का 17 अनुसार, तो वो ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। और इसी बेहद की नाटक में वालेटरनाल ड्रामा में सारी मनुष्य सृष्टि का जो एचओडी है वो है अलौकिक बाप। वो है अलौकिक बाप, जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। और गीता में इसका प्रूफ है, ये 7 का 10 में है, बीजम मम सर्वभूतानम विद्धि पार्थ सनातनम। तो 15 का पहला श्लोक में जो बोलते हैं, मनुष्य सृष्टि को उल्टा वृक्ष के कंपेयर करने से, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाकम असततम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि जस्तम वेद स वेदवित्। और 14 का 3 में जो बोला है, मम जोनि महत् ब्रह्मम तस्मिन् गर्भम ददामि अहम। तो वो है परम ब्रह्म। जैसे कि भक्ति मार्ग में बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई परम ब्रह्म साक्षात मनुष्य रूप में ही यहाँ हाजिर नाजिर होते हैं। तो इसको परम ब्रह्म को पहचानना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ये 11 का 38 में है, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। वो है, हम हिंदू जो बोलते हैं आदिदेव, वो मनुष्य सृष्टि का बीच सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। जैसे हिंदू कहते हैं आदिदेव, जैन कहते हैं आदिनाथ, क्रिश्चियन कहते हैं एडम, मुसलमान कहते हैं आदम। और वही बीच माने ऑलराउंडर पाठधारी ना 2 का 17 अनुसार अविनाशी तो तद विद्धि, उसका शरीर विनाश नहीं होना चाहिए। बीच में जैसे श्री कृष्ण जो ब्रह्मा वाली आत्मा जैसे बीच में 68 में शरीर छोड़ दिए, इनकम्प्लीट होकर शरीर छोड़ दिए, ऐसा नहीं, वो टेम्पररी होता है। वहाँ वो पारलौकिक बाप सुप्रीम सोल वहाँ माँ का पाठ बजाते हैं। गीता में जैसे बोला है, वो भगवान कब आते हैं, सृष्टि का अंत में, कलियुग का अंत में, जब धर्म का ग्लानि हो जाता है, अत्याचार पाप दुख बढ़ जाता है। तो 4 का 7 आंसर है, यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्। तो किस लिए आते हैं, वो तो 4 का 8 है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। वो साधु लोगों को जो सब पवित्रता व्रत से भगवान को पहचान कर श्रीमत फॉलो करके जो रहते हैं वो सब साधु है। उन साधु को उद्धार करने के लिए विनाश है दुष्कृतम, जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया वो जो वशीभूत कर दिया है, वही 5 विकार को जीतने का टेक्निक सिखाते हैं, राजयोग टेक्निक सिखाते हैं। कैसा जन्म है, वो उनका दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। 4 का 9 है, जन्म कर्म चमे दिव्य। हम जैसे गर्भ में प्रवेश करते हैं, वो जन्म मरण चक्र में आते हैं, ऐसा भगवान का जन्म नहीं है। वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनुष्य में प्रवेश करके जन्म लेते हैं, जैसे कि 11 का 54 में प्रविष्टुम। तो किसी शरीर में आते हैं, 9 का 11 जो बोलते हैं, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रित परम भावम जानन्ति मम भूत महेश्वर। तो यहाँ क्लियर कर दिया कि मेरा शरीर है, महेश्वर है। तो 36 से 47 यज्ञ का आदि में कोई प्रजापिता ब्रह्मा परम ब्रह्म की तन में आकर यज्ञ का स्थापना करते हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार वो बीच में ब्रह्मा पाठधारी के सब टेम्पररी पार्ट बजाते हैं। और वही बेसिक वाले विधर्मी वाले वही असल मुकर्रर रथ को जानकर भी गुप्त कर देते हैं। कौन इसको पहचानती है, से बोला कि शाम शास्त्रेषु कस्यपि सिद्धते। इसी काम आने के बाद सीरियसली अपनी स्थिति को प्रैक्टिस करते हैं, उतरने के बाद तो 69 में जो नया शरीर एंट्री करते हैं, उसको यतताम अपि सिद्धानम कश्चित माम वेत्ति तत्त्वतः, उनको तत्व तक जान जाते हैं, जो बेसिक में अपनी स्थिति अच्छा प्रैक्टिस करने वाले, वही मुकर्रर रात को पहचानते हैं। तो ये शंकर मिष्ट पाठ है, शिव कृष्ण राम का मिष्ट पाठ है। ओरिजिनल राम की तरह में शिव ऊपर से शिव आते हैं, और ये ब्रह्मा आत्मा जो कृष्ण वाले आत्मा
उस शरीर में एंट्री करती है, इसलिए अर्ध चंद्रमा दिखाए, इनकम्प्लीट होने के कारण अर्ध चंद्रमा दिखाते हैं। तो इस शंकर को भक्ति मार्ग में बहुत सारी गायन है, वो उसका शरीर का कभी विनाश नहीं होता है। माने वही अविनाशी है, अव्यय अविनाशी है, वो अमोघ वीर्य भी बोलती है। उस कामदेव को भस्म करने वाला कामजीत जगतजीत है, कोई देवादिदेव महादेव है, वो कालों का काल महाकाल है, स्वयंभू कहते हैं इसको। महामृत्युंजय मंत्र शंकर की नाम में ही गायन है। और शंकर की हिसाब से आदि अंत का पता न होने के कारण लिंगोद्भव कथा भी है। वो अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ, काशी विश्वनाथ उनका गायन है। वो उनका इच्छा मृत्यु है। वही जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम, वही है। वो अकाल मूर्त है, विश्व पिता जगत पिता जगन्नाथ के नाम में संसार में प्रसिद्ध है। वो जब तपस्या करके निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज को प्राप्त करते हैं, तो वो परमात्मा स्टेज को प्राप्त करते हैं। माने उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदाहृत जो लोकत्रयम् आविश्य विवर्तव्य ईश्वर। और 15 अक्षरों में जो बोला है, यस्मात्क्षरम अतीत अक्षरात् अपि च उत्तम अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तम। हम भक्ति मार्ग में श्री राम को ही कहते हैं, श्री राम को ही वंदे पुरुषोत्तम कहते हैं। इसीलिए हाँ, तो ये ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम अनुसार वही बेसिक मुरली में जो भले एडिशन डिलीशन हुआ है बेसिक में, लेकिन जो ओरिजिनल मुरली है ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, उसी मुरली और अव्यक्त वाणी के अंदर जाने से ही हम कौन सा शरीर है उसका पहचान कर सकेंगे। शंकर को परमानेंट मुकर्रर जानने के बाद हम उसी स्टेप में जाएंगे। मुरली में जैसे यूपी का फरुखाबाद का मालिक गंदी गांव में आते हैं, पतितम कामिकाटम में आते हैं, जैसे इदम शरीरम कौनते या क्षेत्रम अति अविधीयते, वही क्षेत्र कैसे विकारी तन है। 13 का तीसरा श्लोक में जो है, इदम तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत्, तो वो सबसे बड़ा विकारी तन पतितम कामिकाटे में कैसे आते हैं तो उसको बताएंगे। और अव्यक्त वाणी में जो बताया है कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। और बहुत सारी अव्यक्त वाणी के पॉइंट है, और उसके हिसाब से हम उसी तान का प्रूफ करेंगे। ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए, रोल नंबर बताइए, छोटे फोन से अनम्यूट है किसी का। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। 29,255 आगरा मधुबन। हाँ जी। हाँ दीदी, 3 लोग का चित्र है। जैसे कि हम आत्मा के लेसन में समझे थे कि हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं। तो अब 3 लोग के चित्र में ये समझेंगे कि हम सभी आत्माएं हैं, और तो कहाँ से आई हैं और कहाँ पर जाएंगी, और हमारे रहने का निवास स्थान कहाँ पर है। तो चित्र में 3 लोग बताए हैं। तो जैसे कि पहला लोग है असाकारी लोग, जिसमें मनुष्य लोग, भूलोग, जिसे मनुष्य लोग भी कहते हैं, भूलोक भी कहते हैं, और आवाज की दुनिया भी कहते हैं, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। तो दूसरा है आकारी लोग, जिसे सूक्ष्म वतन भी कहते हैं, वह आवाज से भी परे है। इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां बताई हैं, जो मनन चिंतन की स्टेज में रहती हैं। और तीसरा है निराकारी लोग, जिसे निर्माण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ब्रह्म लोग, आत्म लोग भी कहते हैं। इसमें सभी आत्माएं वाणी से परे होते हैं और 5 तत्वों से के बंधन में नहीं आते हैं, और इसे हर धर्म में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे हिंदू लोग परम धाम के नाम से जानते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं, और अंग्रेज लोग बोलते हैं सुप्रीम अवार्ड, और जैन लोग बोलते हैं तुरिया धाम।
और इसके लिए गीता में भी आया है ना 15 के 6 में, न तद भास्ते सूर्यो न शशांको पावकः यत गत्वा न निवर्तते तद धाम परम मम। यानी कि जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वह मेरा परे से परे धाम है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ना कि सर्वव्यापी हूँ। हम सभी आत्माएं उस परम धाम में रहने वाली हैं, जहाँ सुप्रीम सोल ज्योतिर्बिंदु भी रहते हैं, जिसे हिंदुओं में शिव भी कहते हैं, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं और भोगी भी हैं। जैसे आत्मा के लेसन में हमने आत्माओं का रूप समझा था कि हम सभी आत्माएं अणु से भी अणु सूक्ष्म है, तो वैसे ही हम सभी आत्माओं का पिता का भी रूप ज्योति स्वरूप है। इसके लिए भी 13 के 17 में बताया है कि ज्योति साम अपि तद ज्योति। और एक्सपीएन में भी बताया है कि यह सृष्टि एक रंगमंच है, जो हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं और हमारे आत्माओं का पिता डायरेक्टर है। इसके लिए 2 के 28 में ये बताया है कि प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी व्यक्त है। और स्वर और नरक के लिए कहते हैं ना, स्वर ऊपर की ओर है और नरक नीचे की ओर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 16 के 6 में भी बताया है, द्विगुण सर्गो लोके अस्मि देव आसुरो एव च देवो विस्तरे प्रोता। आसुर पार्थ में सुनो, यानी कि इस दुनिया में 2 प्रकार की सृष्टि है, एक है देवताओं की और दूसरी है राक्षसों की। जो देवताओं की सृष्टि है वो विस्तार से बताइए और आसुरी सृष्टि मेरे से सुन। और 14 के 18 में ये बताया है कि सत्य गुण में स्थित ऊपर जाते हैं और रजे गुण में मध्य में जाते हैं, तामसी लोग अधोगति को पाते हैं। फिर इस भूल भुलैया की सृष्टि पर आत्माएं के पिता आते हैं और वापस ले जाते हैं। तो इसके लिए भी 8 के 18 में बताया है, दिन आने पर अव्यक्त धाम में सभी व्यक्त प्राणी यहाँ पर आते हैं और वापस लौट जाते हैं, अर्थात परम धाम में चले जाते हैं। इस परम धाम में आत्माओं का भी क्रम इस तरह से है, जितना जितना ही इस सृष्टि मंच पर आकर के श्रेष्ठ कर्म करती हैं, उतने ही बाप के नजदीक रहती हैं। जितना निष्कृष्ट कर्म करती हैं तो बाप से के नीचे रहती हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा होती है और श्रेष्ठ कर्म करने वालों की संख्या कम होती है, जो कि 33 करोड़ों का गायन भी है। जब सतयुग के आदि में जब नई सृष्टि का आवर्तन होता है, तो चारों युग पुराने होते जाते हैं। दुनिया की हर चीज इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जितनी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उतनी श्रेष्ठ युग में उतरती है। जैसे कि 16 कला आत्माएं सतयुग में, 14 कला आत्माएं त्रेता में और 8 कला आत्माएं द्वापर में और 4 कला कलयुग में। कला और फिर लास्ट में कलाहीन बन जाती हैं, तो अधोगति में पाती है। इसके लिए भी 16 के 20 में आया, मोड़ा जन्मी जन्मा, अर्थात जन्म जन्म आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको न पाकर वहां से अधम गति को पाते हैं। जब सारी आत्माएं नीचे उतर जाती है, तो किसको वापस जाने का रास्ता नहीं पता होता है और नीचे ही उतरती जाती हैं, जिनको और सुख भोगते भोगते तामसी बन जाती हैं। जैसे कि बीज होता है, तो बीज को बार बार बोया जाता है, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे कि उसका छोटा पत्ता भी हो जाता है, छोटा फल देने लग जाता है, आखिरी में वो फल ही देना बंद कर देता है। तो ऐसे ही हम सभी आत्माओं की स्थिति है, जब ऊपर से नीचे उतरती हैं, तो हम बार बार जन्म लेते लेते अपनी हमारी आत्माएं क्षीण हो जाती हैं, तो ऐसे ही नीचे गिर जाती हैं। जैसे सृष्टि में अधिक जनसंख्या, फिर सृष्टि में अधिक जनसंख्या बढ़ती जाती है और दुख अशांति बढ़ता जाता है, और दुनिया में कीट पशु पक्षी कीटाणु आदि की भी संख्या बढ़ती जाती है। देश विदेश में इतनी दवाइयां छिड़की जाती है, फिर भी कम जनसंख्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि कलयुग के अंत में ही सभी आत्माएं सृष्टि पर परम धाम से उतर जाती हैं और वापस जाने का रास्ता नहीं पता होता है। इसलिए भगवान कलयुग के अंत में आते हैं और सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। ओम शांति की जय। ठीक है, आगे बताइए, अगला कौन अनम्यूट है? हाँ दीदी, मैं बोल रहा हूँ हाँ जी। कि जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में बताया है कि नाम के आधार पर काम काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो जो भगवान के लिए बोला गया है कि वो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार वो प्यार ही प्यार देता है, और वो प्यार देता है तो उसकी वजह से उसके प्रति लगाव बनता है, और जब लगाव बनता है तो वो सबके हृदय में विराजमान होता है योग ऊर्जा से, जिसके लिए जो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो मत स्मृति ज्ञान पोहनम च,
वेदस्य सर्वे अहम वेदो वेदांत कृत वेद वी देव चाहम। मतलब इसमें जो बताएगा कि वो सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? क्योंकि वो सबके दिल में आदि से आदि मध्य या अंत में भी निवास करता है योग ऊर्जा से। और वो जो जिसकी स्मृति जो है सबको बनी रहती, इसीलिए तो पूछते हैं। और वो ज्ञान रत्नों का रत्नाकर है, सागर है। और वो ही उसमें ही सारे वेदों का ज्ञान है। और वो सारे वही ज्ञात वेदों का ज्ञाता भी है, तो वो ज्ञान का सागर भी है। और ये जो सारे जो भगवान के जो गुण है वो लक्षित किस प्रकार से होते हैं कि भगवान के जो गुण है उसमें अभोक्ता गुण भी है, अक्षर भी है। और वो ही स्टेटस वो प्राप्त करता है। वो किस प्रकार से? जो भगवान जो दो तरह की जो आत्मा है जिनके लिए 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में बोला है, दो इमो पुरुषो लोके क्षरस्य अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसमें बताया गया है कि दो तरह की आत्मा होती है। एक होती है क्षर। आवाज नहीं आ रहा है आपका भाई। बाप समान मतलब बाप मतलब परमपिता समान वो स्टेटस अचीव कर लेता है, तो उसके लिए बोला गया है वो परमात्मा। उसके लिए परमात्मा बता दिया गया है ना। तो वो ऐसी आत्मा है जिसके लिए जैसे अपन बोलते हैं ना परमपिता, परमात्मा, परम ईश्वर। तो वो फिर वो कार्य करके दिखाता है। कुछ किसका कार्य? भगवान का कार्य करके दिखाता है कि जैसे तीनों लोगों का वो अपने अधिकार में ले लेता है। और वही जो जो तीन लोग कौन कौन से हैं? सुख धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम। तो जो अधिकार में ले लेता तो उसके ऊपर शासन भी करता है। शासन करता है तो वो उसका शासन ऐसा शासन है जो सर्वश्रेष्ठ शासन है, उससे सर्वोत्तम शासन है। जिसके लिए उसके उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री में बोला गया है कि परम ईश्वर। तो तीन बातें आ गई, एक परम पिता, एक परमात्मा और एक परमेश्वर। यही सीक्वेंस से भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं, ज्ञान मार्ग में भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ भगवान ने ये खुलासा करके बताया, जिसमें कि वो क्या कर रहा है कि वो जो पूरी जितनी भी आत्मा है उनमें वो ऐसा ऐसा पाता है जिसके बोलते हैं कि वो अक्षर पुरुषोत्तम बन गया है ना। तो वो अक्षर पुरुषोत्तम बन गया, लेकिन फिर भी वो उसके स्टेटस है कि वो मान अपमान से बहुत ऊपर है। तो वो उसकी स्थिति हेलो हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। तो वो मान अपमान से ऊपर का स्टेटस है। और वो किसी भी प्रकार का उसका भोग नहीं भोगता है। और वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि जिस स्टेज में वो सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज में पहुंच जाता है, जो जिसके लिए बोला गया है कि एवरेस्ट की शिखर पर वो बैठा है। तो वो एवरेस्ट है जो हमेशा रेस्ट में रहता है, हमेशा खुश शांत स्वरूप में रहता है। और वो जो अमोघ वीर्य है जिसकी यादगार में बताया गया है, ये जो शिवलिंग का रूप दिखाया गया है। और एक एक जो मुख्य बात और बोलना चाह रहा था दीदी, बस अभी इतना ही बोल रहा हूँ दीदी। ओम शांति। हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं। और आगे जैसे बताया था कि बाहर दुनिया में बहुत सारे गवर्नमेंट के वैरायटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें हमें समझाना है। उसके पहले दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज सेवक है, जैसे बीमारों की सेवा करते, अनाथों को मदद करते, गरीबों की मदद करते हैं। और ये सोचते हैं कि इन लोगों को मदद करना ही भगवान
भगवान जैसे गरीबों पे दया करते वैसे हम कर रहे हैं तो हम भगवान के सहयोगी है, या हमें भगवान इस कारण से मिल जाएंगे। ये जो भावनाएं लोगों के मन में है, तो ऐसे बहुत सारे समाज सेवक दुनिया में दिखने में आते हैं। वैसे तो लोगों को मदद करना गलत नहीं है, लेकिन बाबा जो मुरलियों में बताते हैं, यहाँ तो आत्माओं की सर्विस करनी है, और आत्माएं तो सभी अभी कलयुग अंत में गरीब हुई पड़ी है। ऐसों को हमें नॉलेज के आधार से समझाना है। स्थूल गरीबों को दान करना या भौतिक वस्तुओं से मदद करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जैसे बताया है ज्ञान दान महत्वपूर्ण है। और ज्ञान से किस तरह से लोगों का फायदा हो सकता है, उसे हमें प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ लोगों को समझाना है। तो कैसे समझाएंगे? प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत सारे समाज सेवक होते हैं जो गरीबों की, अनाथों की, बीमारों की मदद करते हैं, और ये भावना रहती है। जैसे एग्जाम्पल सभी को पता होगा, मदर टेरेसा, जिनका नाम बहुत फेमस है, जिन्होंने बीमारों की सर्विस की, तो उनको बहुत बड़ा माना गया है समाज के द्वारा। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो समाज सेवक है, इस तरह का काम करते हैं और सोचते हैं हमें तो भगवान ने इसी कार्य के लिए रखा हुआ है, इसी से हमें प्राप्ति होगी। तो लोगों की मदद करना ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जैसे हम किसी को पैसे का दान देते हैं गरीबों को, वो पैसे तो एक बार खाना खा लिया, पैसे उनके खत्म हो जाएंगे। थोड़ा ज्यादा देते हैं तो भी ये विनाशी धन है, तो विनाशी हो जाएगा। लेकिन उनके लिए प्रॉपरली सॉल्यूशन चाहिए, और कैसे हो सकता है, और उसके लिए ज्ञान मार्ग में क्या क्या बातें बाबा ने समझाई है, जिस आधार से हम उन्हें ज्ञान के द्वारा समझा सकते हैं। एक तो इसमें हिसाब किताब की बात भी आती है। दूसरा, अल्पकाल की प्राप्ति, इस टॉपिक पर क्या समझाना चाहिए, इस तरह से कौन सी बातें समझानी चाहिए ऐसे लोगों को जिससे ज्ञान का प्रभाव पड़े, वो बातें बतानी है। हाँ हेलो दीदी। हाँ जी। दीदी वैसे गरीबों को सेवा करने की बात आती है, जैसे लाचार है या बीमार है, तो मुख्य बात तो उसके कर्मों के आधार पर वो अपने बीमार और लाचार को भोग रहा है। लेकिन बाबा ने तो ये बोला है कि हमें तो वैसी जगह सेवार्थ या वो धन लगाना चाहिए जहाँ पूरा विश्व का कल्याण हो उससे। तो अभी जो एक ईश्वरीय सेवा, जो ईश्वरीय यज्ञ चल रहा है यहाँ पर जो अविनाशी है, ऐसी जगहों पर हम धन को लगाते हैं तो हमारा धन विशेष करके फलदायक होगा और वो सदा काल का सुखदायक बनेगा और उससे सदा काल की प्राप्ति होगा। यहाँ तो किसी बीमार या असहाय लोगों को देते हैं तो अल्पकाल या थोड़ा समय के लिए मिलता है, मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है, लेकिन जो जहाँ पर जिस धन से पूरा विश्व का कल्याण हो, सारे आत्माओं का कल्याण हो, वैसे जगहों पर धन लगाते हैं तो दीदी, तो वो सदा काल का और अच्छा सुखदाई देता है। तो वैसे जगहों पर बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे जगहों पर मतलब पैसे लगाना है या सेवा देना है या करना है। आगे बताइए। हाँ वो भी शांति ओम बहन शांति जी, दीदी। हेलो। वो बहन जी मैं बताऊँ माँ। बोलिए। हाँ, हेलो। बाबा ने बताया है ना, दान करना अच्छा है, लेकिन अभी सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई है ना। ये तमो प्रधान दुनिया में सबका थॉट्स तमो प्रधान ही बन है। हम अगर दान करें तो उनकी परिस्थिति देख करके वो उस दान को कितना मिसयूज करता है, मुझको हमको नहीं मालूम है। अपात्र दान नहीं करना है ना। इस बात के बारे में बाबा ने कई बार समझा है। अपात्र दान माना पात्र देखकर हम अगर उनको दान करने पर वो मिसयूज हो गए तो वो बोझा हमारे ऊपर ही आता है ना। ये देखकर दान करना है, ऐसा बताया अम्मा बाबा। ठीक है बहन जी। ठीक है मतलब आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी।
2119 हाँ 21197 विशेषकर उनको ये बताना है कि जैसे आप कोई भी शुरुआत करते हो अच्छे कार्य के लिए तो देवी देवताओं की पूजा करते हो ना, कुछ भी करने के पहले शुभारंभ करते हो तो उनको थोड़ा सा ये भी बताते हैं हम कि आप देवताओं की जैसे पूजा करते हो। आपको पूरी तरह पता हो कि सत्य कौन है और ये देवता बनाता कौन है, तो आपको पूरी पूरी प्राप्ति हो सकती है। जैसे उनको मिसाल हम देते हैं कि एक भिखारी है, वो एक राजा से भिक्षा लेता है और फिर उसकी इंक्वायरी करने के लिए जाता है समय से पूर्व, तो वो हनुमान की पूजा करता है। फिर हनुमान के पास जाता है कि हनुमान ने राम से पूजा की और राम ने शंकर की और शंकर ने शिव में डायरेक्ट कंपेनियन शिव कंपनी से ही कोर्डिनेट करूँ तो मुझे पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से विधिवत उनको बताते हैं। और दूसरा, हम जिसका सहयोग लेते हैं उसे फिर हमें दूसरे जन्म में देना भी पड़ता है, ये हिसाब बनता है। इस प्रकार से उनको महीनता से क्लियर करके बताएंगे तो फिर वो भगवान का संदेश भी जाता है, प्लस उनको सदा काल की प्राप्ति का भी उन्हें हम इशारा देते हैं और फिर ईश्वरीय एड्रेस देते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है, आगे बताइए। ओम अगला शांति। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी। सूरत के माता जी बोलिए पहले। हाँ दीदी ओम शांति। तो बाबा ने भी बोले हैं दान करना, धन का दान तो नहीं करना है, क्योंकि वो किस काम के यूज करता है और अच्छे बुरे खराब यहाँ काम के यूज करता है प्रसंग तो उसका माता जी, पाप एक मिनट माता जी, प्रसंग यहाँ ये चल हाँ रहा है कि बहुत सारे दुनिया में समाज सेवक है, सोशल सर्विस करने वाले, जो निःशुल्क लोगों हाँ को सेवाएं प्रदान करते हैं और उनको ये रहता है कि ये भगवान के कार्य में हम इस तरह से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसों को हमें हाँ ज्ञान समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? वो जो कार्य कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है और गीता में क्या बताया है इस प्रसंग में, औरों की मदद कहाँ तक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस आधार से हमें संदेश भी देना है और वास्तविकता बतानी है। तो कैसे हाँ समझाएंगे तो ये दीदी, बात। हाँ ये बात है। मुझे तो लगा कि किसी को दान करें, मैंने सुना नहीं था प्रश्न, हाँ इसीलिए जी, एक मिनट सोच के हाँ जी, बताती हाँ हूँ जी, दीदी। हाँ जी, माता जी बताइए। आगे हेलो। कौन है? 10,551। हाँ ओम शांति बहन जी। अगर दुनिया में जो सामाजिक सेवक हैं, जो दुनिया मनुष्यों गरीब आदमी को सहयोग करके सोचते हैं कि इनको हम अगर दान करते हैं, इनको सहयोग करते हैं, तो जो हम जैसे भगवान की हम सेवा करते हैं, तो वो जो दान करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो तो स्थूल दान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान को तो वो जानते नहीं हैं, तो स्थूल रूप में वो सेवा करते हैं मनुष्यों का। तो उस सेवा जो करते हैं, चाहे धन का हो या कोई भी हो, तो धन का सेवा करने से तो उसका कुछ समय के लिए क्षणिक उसको थोड़ा-सा सहयोग मिल जाएगा। लेकिन उसका अस्थायी रूप से जन-जनार्दन के लिए उनको कोई मतलब उससे तो भला उनका होने वाला नहीं है। ये जानकारी वो दान करने वाले को नहीं है और इस वजह से वो दान करते हैं। और बाबा के अनुसार जो हम दान करते हैं, तो बाबा ने तो पहले बताया दान हम सत्पात्र देकर करना है और जो अगर हम किसी को दान करेंगे तो उसके लेने की अपेक्षा बिल्कुल ना हो। वास्तव में बाबा दान जो करते ज्ञान दान की बात करते हैं कि ज्ञान का संबंध हमारे आत्मा से है। आत्मा का कल्याण होगा तो उसका जन-जनांतर सुहाला होगा। अगर थोड़ा-सा हम धन दे देंगे, कुछ देंगे तो कुछ समय के लिए वो होगा। तो हमें जो है ना ज्ञान धन की बात करना है और ज्ञान आता ही भगवान से है। तो जब हम आत्मा के विषय में उसको बताएँगे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका संबंध सब जन्मों से है, तो आत्मा का परिचय हम उनको देंगे और फिर परमात्मा का परिचय देंगे इसी हिसाब से तो उनका हम जन-जनांतर का सुहाला होगा। तो जब बात आत्मा की उनको समझ में बैठेगी तो उसका कल्याण होगा और उस समाज सेवक का भी और जिसको दान दे रहे हैं उनको भी कल्याण होगा। जो गीता में कहा नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान धन से हमें जन-जनांतर का कल्याण होता है। ओम शांति।
आगे हेलो बताइए। हाँ जी। दीदी, ओम शांति। दीदी, बाबा जी मूल्यों में ऐसे भी बताते हैं ना कि जैसे कोई किसी ने दान दिया तो वो कुछ समय के लिए भी उसके लिए सही है। जैसे किसी ने हॉस्पिटल बनवाया तो उसे निरोगी काया मिल जाती है। और अगर किसी ने भी भोजन लंगर वगैरह लगाई तो उसे कुछ समय के लिए। परंतु आज कलयुग में ये देखने में बहुत आता है कि अमीर लोग हैं, वो खाने के मतलब कि उनको इतनी बीमारियां लगी हुई हैं कि वो खाना भी नहीं खा सकते, पर वो इतने अमीर हैं, धन भी है उनके पास। और बाबा जी कहते हैं कि मतलब दान सुपात्र को दिया तो तुम्हारा श्रेष्ठ होएगा, अगर कुपात्र को दिया तो वो दान तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं होएगा। हमें क्या पता कि वो हमने किसी को धन का दान दे दिया, अगर वो गलत जगह पे लगा रहा है तो उसका तो हमें ही नुकसान होगा ना। तो ये बता सकते हैं दीदी इतना। प्रश्न है, समझाएंगे कैसे ज्ञान? आपकी बातों का ढंग ऐसा हो जो आप किसी को ज्ञान समझा के कन्विंस कर रहे हैं, इस तरह की बातें बताइए। प्रश्न ओम दान के शांति ऊपर दीदी। नहीं है, प्रश्न है ऐसो समाज सेवक जो भी है बाहर की दुनिया में, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? टॉपिक की शुरुआत कैसे करेंगे? क्या बोल करके उन्हें ज्ञान की ओर आकर्षित करेंगे? प्रश्न ये। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ, 16,468। हाँ। इस पे ये बताएंगे कि जो समाज सेवी हैं तो समाज सेवा तो करते हैं कि जो गरीबों को खाना पीना देते हैं, दवाएं देते हैं, तो उनको ये समझाएंगे ये तो जो आप दे रहे हैं तो ये तो तन के लिए, तन मतलब बीमार है तो दवाएं दे रहे हैं तो हमारा तन स्वस्थ हो जाए, खाना दे रहे हैं तो तन के लिए ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो भी एक जन्म के लिए दे रहे हैं तो तन तो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जैसे बीज का उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि जैसे बीज सरसब्ज होता है तो झाड़ भी सरसब्ज होता है, और बीज अगर डिफेक्ट होता है तो पूरे झाड़ में ही उसकी कमी आती है। इसी तरह से जो हमारा शरीर है तो वो तो उसको तो हम स्वस्थ करेंगे, लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जो बीज है, वो तो नील है, वो तो मतलब मतलब उसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमको ये देखना है कि हमारा जो बीज है उसको आत्मा रूपी बीज को हम पावरफुल बनाएं। तो हमारा आत्मा रूपी बीज पावरफुल कैसे बनेगा? फिर हम उनको ये ज्ञान बता सकते हैं कि जैसे कि आत्मा का ज्ञान तो सारी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो परमपिता परमात्मा निराकार जब इस धरा पर आते हैं तो वो आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं। उस गीता ज्ञान को सुन करके हम अपने सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हमारी आत्मा जो है तो वो पावरफुल बनेगी। जब आत्मा हमारी पावरफुल बन जाएगी तभी हमारा शरीर निरोगी और कंचन बनेगा। तो इस तरह से हम उसको ये समझा सकते हैं। इस ढंग से तो हम अल्पकाल के लिए, क्षण भंगुर के लिए, कुछ समय के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, और लेकिन आत्मा जो है तो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। तो हमको ज्ञान धन, जब तक हमारे अंदर ज्ञान धन नहीं आएगा तो हम सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ज्ञान की तरफ इस तरह से आकर्षित कर सकते हैं बताकर। हाँ दीदी, ओम हेलो ओम दीदी। शांति। हाँ जी, दीदी एक बात बताऊं मैं? बताइए। हाँ, तो किसी को हमें समझाना है कि स्थूल धन से तो कोई प्राप्ति होती नहीं, परंतु ज्ञान धन से तो हमारी आत्मा की सदगति होती है। क्योंकि हम 84 जन्म चक्र लेते, तो उसमें आत्मा में सब भरता है, कर्म का प्रलेप से पाप पुण्य आत्मा में सब होता है। तो आत्मा हमारी पावरफुल बन जाएंगी, पवित्र बन जाएंगी, तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा, तो कोई बीमारी का कोई बीमार नहीं होगी। तो हमें आत्मा का उद्धार करना है। तो अभी आ रहे हैं कि अभी भगवान आया हुआ है, तो अभी गीता ज्ञान दे रहे कि उससे हमारा आत्मा का उद्धार होता है। दीदी ऐसे समझा सकते हैं हम आगे थोड़ा? ठीक है माता जी, बताइए आगे हिस्सा में क्या माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, ऐसे कोई समझाने के लिए वो बोलते हैं कि अगर आप दान तो दान तो अल्पकाल के लिए है, ये सदा काल के लिए नहीं, इन्हें थोड़ी देर किसी को मिल जाएगा, परंतु सदा काल के लिए ऐसा ज्ञान समझाइए। आप इस ज्ञान के साथ साथ आप दान कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, दान करना भी, सहयोग करना भी अच्छी बात है, परंतु जो हमें जो भगवान आए हुए हैं, भगवान विश्व कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, तो वो शांति प्राप्त, बहुत से ऐसे हैं जो धनवान है, उनको बहुत पैसा है, बहुत धन है, सब चीज की सुविधा, परंतु वे भी दुखी हैं। तो वो दुखी हैं, तो इसलिए उनको शांति की, भगवान का ज्ञान सुना के उनको शांति प्राप्त करनी है। बावन मुरली में बोला है कि कितना भी बीमार आदमी हो, उसको बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उनको जाग नहीं है, समझाओ, ज्ञान समझाओ, गीता ज्ञान सुनाओ,
तो उनको आत्मा की शांति मिलेगी। तो इस तरीके से हम दान के साथ दान का ज्ञान सुनाएं उनके लिए। अविनाशी तो ज्ञान यही है जो कि उनको सुख शांति प्राप्त करेगा। और सुख शांति के साथ साथ उनको जब कितनी भी बीमारी हो, कष्ट हो, और अगर भगवान का ज्ञान है उनके अंदर, तो सूली से कांटा, बाबा ने बोला है ना कि बड़ा कष्ट होने वाला हो तो छोटा हो जाता है। भगवान की याद में मालूम नहीं पड़ती है कि हम दुखी हैं कि परेशान हैं। भगवान की ऐसी शक्ति होती है कि आत्मा में इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि हम दुखी होते हुए भी दुख महसूस नहीं करते हैं, जैसे खेल समझते हैं। बाबा ने मुरली में भी बोला है, कितनी भी परेशानियां आए फिर भी आत्मा अगर पावरफुल है, शरीर कितना भी लुंजुम पुंजुम हो जाए, बीमारियां में, परेशानियां में, परंतु आत्मा पावरफुल है तो वो सब शक्तियों को सहन करता है अच्छी तरह से। दुख को महसूस नहीं करता है, खेल समझ के नहीं है, और सबको सहन करने की शक्ति आती है। तो इसी तरीके से जो कोई समाज सेवक वाले हैं जो कि सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि तुम अच्छा है दान कर रहे हैं, पर भगवान का ज्ञान तो जरूर सुनाना है। भगवान के ज्ञान से ही उनको शांति प्राप्त कर सकते हैं। वो भगवान का ज्ञान सुनेंगे तो वो दुखी आत्माएं वो शांत हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ बताइए आगे मतलब। हाँ, यानी जैसे हम उनको जैसे हाँ जैसे आवाज कोई थोड़ा दान तेज करता है मत दीजिए, जैसे आवाज कम है बहुत आपका। ईयरफोन लगाए तो थोड़ा आवाज देखिए, चेक कीजिए। ईयरफोन को हटाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ दीदी, इसमें क्या है कि जैसे हम किसी जैसे, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो अनाथ आश्रम वाले हों, चाहे वो वृद्धाश्रम वाले हों, तो उनके लिए जो धन देते हैं, धन बांटते हैं, तो उनको हम बता सकते हैं कि आज धन आप दान करते हो उनको एक जन्म के लिए, लेकिन आज उन्हें ऐसा मांगना क्यों पड़ रहा है। और उनको हम बता सकते हैं कि ऐसा चीज आपको क्यों मांगना पड़ रहा है, औरों को क्यों नहीं। ऐसा क्यों कि आपने इस सृष्टि पर जब भगवान आए थे तो जो ज्ञान धन दाता आए थे उनसे आप वंचित हो गए। अभी भगवान आपण ज्ञान ज्या दाता आए व्यक्तीशी हुए हैं, बोलत आहात तो त्यांनी मतलब इस आपला सृष्टि कॉल पर होल्ड तो वर कहते हैं ठेवला ना आहे. कि दाता एक कृपया राम दुलारे सारी दुनिया। यानी जो दुनिया में आकर के ज्ञान धन देते हैं भगवान आकर के, तो जिसके लिए गीता में आया है, ना ही सदृतम पवित्रम ये विद्यते, यानी ज्ञान के समान इस सृष्टि पर कुछ भी पवित्र नहीं है। यानी ज्ञान दान के सिवाय कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं ना कि धन दिए धन न फूटे, यानी ज्ञान धन कभी खत्म नहीं होता है। तो उन्हें हम ज्ञान दान देकर, यानी वो तो अभी एक भिखारी मतलब जो अनाथ आश्रम एक जन्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्हें जन्म जन्म ना करना पड़े, तो उसके लिए जो हम सृष्टि पर भगवान आते हैं ज्ञान धन देने के लिए, तो वो अभी आए हुए हैं। तो अभी ज्ञान धन दे करके आप जन्म जन्मांतर राजा रंग से राजा बन सकते हो। तो उन्हें ज्ञान धन की बात, यानी भगवान की पहचान उन्हें बता सकते हैं। और दीदी सोचना पड़ेगा इसके लिए, तो हाँ। नहीं है। ओम शांति दीदी। हाँ मत दीदी। हाँ जी दीदी, पहले तो यही बता सकते हैं कि जो आप ये जो भी दान पुण्य कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। मतलब उनको शरीर और आत्मा का अंतर बताएंगे कि शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और जो आप ये दान पुण्य कर रहे हैं, कोई भी किसी को सारी उम्र के लिए, हमेशा के लिए तो दान पुण्य कर नहीं सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। तो ये तो हम हमारा जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा जो है अविनाशी है और जो शरीर है वो विनाशी है। तो आज हम उनको दान इन स्थूल चीजों का करेंगे, लेकिन आगे के लिए तो उनका कोई शर्ट ही नहीं है ना कि भी वो उनको हमेशा अच्छा मतलब कोई दान पुण्य करता रहेगा या अच्छा जन्म मिले। तो उसके लिए अभी भगवान हमें जो आके ये ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिसके द्वारा हम अभी इस जन्म में भी मतलब सुखी खुशहाल रह सकते हैं। और उसके आधार पर हम 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म माना पूरे 84 जन्म, कोई भी आत्मा जितने भी जन्म लेगी उसके इस ज्ञान के आधार पर वो हर जन्म में सुखी खुशहाल रह सकती है। क्योंकि ये ज्ञान जो है वो अविनाशी है। जैसे आत्मा अविनाशी है तो ये ज्ञान भी अविनाशी है। और दीदी जो बीमारी वगैरह जो इनके अंदर आई है, वो बीमारी हमारे शरीर को आत्मा हमारे शरीर के कार्य करने का एक साधन है, लेकिन उसमें बैठी आत्मा ही जो है वो पाप और पुण्य करती है। तो अगर हम उनको ज्ञान देंगे तो उसके आधार पर वो
भगवान आके जो कर्मों की गति हमें बता रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म की, कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए कौन से नहीं, तो उसके आधार पर ये अपना जानेंगे अभी कि भी हमें आगे के लिए भी क्या कर्म करने हैं कि हम अगले जन्म में भी सुखी रह सके। अगर वो वैसे कर्म करेंगे, उनको देखकर उनके परिवार के गली मोहल्ला ऐसे ही मतलब देश मतलब पूरी दुनिया में तभी खुशहाली आ सकती है। जो भगवान कहते हैं ना कि हम कहते हैं सारी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, वो तभी बन सकती है जब हम उनको ज्ञान के द्वारा ये बातें समझाएंगे। क्योंकि ऐसे स्थूल में चीजें देने से तो कुछ नहीं होगा ना, और उल्टा हम उनका नुकसान ही कर रहे हैं। उनको मेहनत करना नहीं आएगा, अपना आत्म सम्मान से जीना नहीं आएगा, मांगने की उनके अंदर मांगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इससे तो हम उनके अंदर उनका नुकसान ही कर रहे हैं उनकी सेवा के माध्यम से। ठीक है, सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, थोड़ा कभी किसी के पास नहीं है तो वैसे मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को हम एक तरह से लाचार ही बना रहे हैं, तो ये हम उसकी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। मतलब इसलिए हमें उनको ये ईश्वरीय ज्ञान जब हम देंगे तो उसके द्वारा वो सदा काल के लिए खुशहाल हो सकता है। ओम शांति होगी। जैसे दान करते हैं ना, हाँ तो जी माता जी। जैसे कोई कोई लोग अनाथालय खोलते हैं, तो अनाथ बच्चों को जो भी वस्तुएं देंगे, और माँ बाप का तो प्रेम दे नहीं सकते, और उसके अलावा भी वहाँ भी शोषण होता है गलत तरीके से। उसके अलावा जो कोई वृद्धाश्रम खोलते हैं, धन का दान देते हैं, वस्तुओं का दान देते हैं, अंगों का दान देते हैं, तीर्थ यात्राएं करवाते हैं, सामूहिक विवाह करवाते हैं, या पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन का दान देते हैं, माना जैसे बाबा भी बताते हैं हॉस्पिटल का, स्कूलों का, जो भी दान देते हैं, इन सब से गारंटी क्या है ये कायम रहेगा? माना जैसे एजुकेशन दे दी तो उसके बाद उनको जॉब मिल जाएगा और वो जॉब से संतुष्ट रहेंगे और उनका जीवन व्यवस्थित चलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। रिटायर होने के बाद क्या गारंटी है? ऐसे ही धन जो है, धन तो जो दुनिया वालों ने एक जो ज्ञान रत्नों के लिए स्लोगन है वो बना दिया, धन दिए धन ना खोटे, इस तरीके से भी भ्रमित करके धन का खर्च करवाते हैं। तो धन भी जो दिया जाता है वो धन भी विनाशी है, क्योंकि वो तो खत्म होना ही है। वस्तुएं हैं तो वस्तुएं कितने दिन कोई इस्तेमाल करेगा? कहने का भाव है कि एक तो जो भी दान करते हैं ना, उनका भाव ही सही नहीं रहता है। उनका भाव क्या रहता है कि माना हमको रिटर्न मिले, इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, या तो नाम मान शान हो, या मान मर्तबा हो, या तो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, या तो कोई कोई को अपने जीवन में काम धंधे के पीछे ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो पाप के खाते में जमा होते हैं। तो लोग उसको सामने से चुकतू करने के लिए करते हैं कि थोड़ा दान करेंगे तो हमारे पाप कर्म वहां उससे धुल जाएंगे। एक तो वो भाव ही सही नहीं रहता, तो भाव वैसा नहीं होता है तो रिटर्न्स भी वैसे नहीं मिल सकते हैं, और उसके अलावा गारंटी नहीं है। और इन सब दानों से क्या वो आत्मनिर्भर बना सकते हैं किसी को? क्योंकि वास्तविक तो यही है कि आत्मनिर्भर माना इंडिपेंडेंट बने, स्वतंत्र बने, आत्मा अ, अपने ऊपर निर्भर करे, कोई भी वस्तु के लिए, कोई भी व्यक्ति, माना प्राप्तियों के लिए वो आत्मनिर्भर रहे, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे आगे के जन्म में हो। तो आगे के जन्मों की भी कोई गारंटी नहीं, माना जो दान कर रहा है उसको अपने भी आगे के जन्मों की गारंटी नहीं है, तो और किसी को तो आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? और इंश्योरेंस वाले भी जैसे वो स्लोगन भी ले रखा है श्रीमद् भगवत गीता से, योगक्षेम महाम्यम। आज भूकंप भी आ जाए, ऐसी कोई कार्य हो जाए, विनाश हो जाए, तो कौन सी वस्तुओं की प्राप्ति करा देंगे और कौन सी उसकी सुरक्षा कर पाएंगे? जैसे हम देखते हैं जहां जहां भूकंप हुए वहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी खत्म हो गई। और शुद्ध वाइब्रेशन कैसे बनाना है, ऐसा तो कोई दान नहीं कर पाते, वो ज्ञान तो है नहीं। उसके अलावा जैसे आत्मिक स्थिति के लिए बताया है कि आत्मिक स्थिति जो धारण कर लेता है उसके लिए प्रकृति दासी हो जाती है। क्या प्रकृति को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं? माना दान जो करते हैं उसमें प्रकृति तो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी सुख दिया जाएगा वो देह के आधार पर है, माना देह की इंद्रियों का किसी न किसी प्रकार से एक अल्पकाल की प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन जो इंद्रियों से परे का सुख है उसके बारे में तो उनको दान करने वाले को ही ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे देंगे? तो यही मूल रूप में यही है कि गारंटी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं कर सकते हैं, अल्पकाल का है,
और जिस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया है, जो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्ति करवाता है, उस ज्ञान की कोई बात नहीं है। जो इसमें में गीता में भी बताया हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? वो दान जो ज्ञान दान है, विशेष जो श्रीमद् भगवत गीता का मौखिक रूप से भगवान जब आकर ज्ञान देते हैं, उस धन का दान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि उसी में सब कुछ समाया हुआ है। दीदी बस अभी इतने समय में तो इतना ही कुछ। ओम ये शांति। पता है मतलब जी। हाँ जी, हेलो जी दीदी। दीदी। छोटे जी फोन दीदी। से कौन हेलो ओम बोल शांति। रहे हैं? हाँ जी, हाँ दीदी, ओम शांति। बोलिए बोलिए। रोल नंबर? रोल नंबर 13,610, मधुबन हिसामड़ा। ठीक है, बताइए। आज संसार में सभी आत्मा कितनी दुखी, अशांत, कंगाल बन चुकी हैं। कितना अत्याचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है, और पापी पाखंडी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी यानी कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है, जो सभी प्रकार के संबंध झूठे पड़ जाते हैं। पति पत्नी का, माँ बेटे का, भाई बहन का, और भाई भाई का, और तो और भाई भाई की हत्या भी कर देते हैं। जो सतयुग त्रेता की देव आत्माएं, वह भी वाम मार्ग में चली जाती हैं, यानी कि उल्टा रास्ता अपना लेती हैं, और कलयुग के अंत में विकारों की दलदल में बिल्कुल डूब जाती हैं, जो कि रावण राज्य की जेल में बंद हो जाती हैं। ऐसे समय पर उस निराकार भगवान शिव ज्योति को आना पड़ता है, जब धर्म की अति ग्लानि होती है। तो धर्म की अति ग्लानि है कि एकव्यापी भगवान को सर्वव्यापी कहना, जो गीता में आया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत आहुतानम अधर्म चेतना आत्मानम सृजामि अहम। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं आता हूँ। परंतु भगवान है निराकार और हम आत्माएं हैं साकार। तो वह निराकार भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते, उसको अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता कहते हैं। जो गीता में आया है कि अजय अपीशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरीय अपीशन प्रकटन स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया, यानी कभी खरीद न होने वाला, अजन्मा होते हुए भी, प्राणियों का शासन करता होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता है। जो रामायण में भी आया है कि बिन पग चले से मैं बिन काना, बिन कर कर्म करे गिन नाना, आनंद रहे सकल रस होगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी। तो कैसे उसके हाथ नहीं है तो भी करता है, माता पैर जी, नहीं है तो भी चलता माता है। जी, आप थोड़ा सा शाम हाँ के जी। क्लास में बताएंगे क्या अपना मैटर? यहाँ कुछ और प्रश्न के लिए माताएं हाथ उठाए थे जो बता रहे थे। आप शाम के क्लास में हाथ ठीक है, उठाइए तो सुनेंगे, ठीक है? ठीक है माता जी दीदी, ठीक है। बताइए। हाँ जी, 20,751 माता जी बोलिए। जी दीदी, किसी समाज सेवी को हम बताएंगे कि समाज सेवा करना अच्छा है, गरीबों की सहायता करना, उनको दान देना अच्छा कार्य है। इससे किसी व्यक्ति को कम से कम कुछ राहत या भोजन की सुविधा तो हो ही जाती है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ कुछ और है क्या? गीता में 4:33 में कहा है, ज्ञान यज्ञ है श्रेयान। ये ज्ञान यज्ञ भौतिक दान पदार्थों आदि से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इससे ना सिर्फ बाहरी सहायता नहीं होती है, आत्मिक सहायता होती है, आत्मा की सेवा होती है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो जब मनोबल बढ़ता है, बढ़ता है, ज्ञान और शक्ति बढ़ती है, तो वो स्वतः ही अपने शरीर की भी सुरक्षा कर लेता है। और शरीर से जो भी परिस्थितियां जुड़ी हुई होती हैं, वो अस्थाई है। आज बीमारी है, कल ठीक हो जाएगी, गरीबी है, कल बदल जाएगी। लेकिन आत्मा अगर दुखी है, अशांत है, अज्ञान में है, तो बाहरी सुख मिलने पर भी स्थायी शांति तो मिल नहीं सकती। बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन दुखी हैं। मतलब कहने का ये है कि बाहरी सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है, हमें आत्मा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आत्मा में जो ज्ञान हमारे अंदर बल भरता है, वो बाहरी पदार्थ कभी भी भर नहीं सकते। सबसे ऊंचा सेवा इसीलिए भगवान ने गीता में ज्ञान दान बताया है। और ज्ञान इतना पवित्र है कि उससे श्रेष्ठ और कोई चीज है ही नहीं। और वो अपने कर्मों को भी जला देता है, ऐसा भी बताया है। तो जो मनुष्य को आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाए, उस
से उसके वास्तविक स्वरूप से और परमात्मा से जोड़ने जितना बड़ा दान और कोई है ही नहीं। और ये सहायता केवल एक जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों के लिए हम कर सकते हैं। मतलब सामने वाले की अगर हम सेवा करते हैं इस तरह की, तो उसकी आत्मा में जो संस्कार भरते हैं ज्ञान के, तो वो संस्कार उसको एक जन्म के लिए नहीं अनेक जन्मों के लिए सहायता करती है। और हमें ऐसे दान की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा अपना भी कल्याण हो, हमेशा का, सदाकाल का, और सामने वाला का भी हो। अभी हम ये दान करते हैं क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति हो, पर वास्तव में गीता में क्या बताया है कि मैं दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। तो और जो जिसकी भक्ति करता है, जैसी भक्ति करता है, वो उस हिसाब से ही प्राप्ति भी पाता है, जो 7 के 23 में भी बोला है। तो हमें ऐसा क्या दान है जो हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी हो। जो इस वक्त भगवान आए हुए हैं और ये ज्ञान का दान हम बच्चों को दे रहे हैं। मतलब आत्माओं का जो पिता है, जो ज्योति बिंदु है, उनके द्वारा हम भी ये दान ले रहे हैं। और आप भी इसे सुन सकते हैं। जो सहायता केवल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्यों को ज्ञान, शांति और सही दिशा भी देता है। और भौतिक वस्तुओं से जो कुछ मिलता है वो तो थोड़े समय का है, बल्कि ज्ञान से जो संस्कार हम अपने अंदर भरते हैं वो अनेक जन्मों के लिए है। और अगर हम दान देना चाहते हैं तो गीता में सात्विक दान किसे कहा है कि लेने की इच्छा नहीं करनी है, संकल्प मात्र में भी। अगर हम लेने की इच्छा करते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं इसलिए हमें इन चीजों की प्राप्ति हो या ये बीमारी हट जाए या नाम शान हो, तो वो सात्विक दान नहीं है। जो भी किया वो भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अल्पकाल की जो प्राप्ति है उसमें भी परसेंटेज में कमी हो जाती है। जो कह दिया जाता है धन न दिए धन न खूटे, वास्तव में फिर ये कौन से धन की बात है? क्या ये देखा जाता है कि धन जितना भी दान करते हैं धन वास्तव में समाज सेवी का बढ़ता जाता है? ऐसा तो नहीं है, वो भी बैंकरप्ट तो हो जाते हैं। पर वास्तव में ये क्या है? फिर ये ज्ञान धन की बात है जो स्थूल रूप में उठाए लिया है। दीदी जो समाज सेवी होगा उन्हें हम डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो इसीलिए ये लाइन में जोड़ रही हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत श्रेष्ठ है, पर इसमें ज्ञान दान भी जोड़ दीजिए। खुद भी समझिए, जिन्हें आप दान करते हैं उन्हें भी समझाइए, जिससे अल्पकाल की नहीं सदा काल की प्राप्ति हो, हमें भी और उन्हें भी। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जैसे कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई देते हैं तो ये देना पर्याप्त नहीं है। तो कहा दाता तो एक भगवान को ही कहा गया है, जो कहा जाता है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो क्या भगवान आकर के रोटी, कपड़ा, मकान देता है? ये तो नहीं देता है ना। तो ये शास्त्रों में दिखाया है। भगवान आकर के ज्ञान धन देता है। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। तो वो ज्ञान ऐसी चीज है कि जो ऐसा ज्ञान देता है कि जिसके जो ज्ञान देता है कि वो ज्ञान की पराकाष्ठा जिसके अंदर होगी तो वो कैसी भी स्थित परिस्थिति होगी तो वो उसका सुख का ही अनुभव करेगा। आज की दुनिया में तो देखा जाता है कि जो हर चीजों से संपन्न है फिर भी वो दुखी ही देखे जाते हैं ना। तो दुखी क्यों होते हैं? और बीमारी भी होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि मेंटल टेंशन से ज्यादा मन अशांत रहता है। मन कहाँ है, क्या है, मन को एकाग्र कैसे करें ये कोई नहीं जानता है। तो भगवान आकर के मन की दवाई देता है। जो कहा भी जाता है राम कृपा नासै सब रोगा, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो हर प्रकार से तो एक राम की ही महिमा है ना। तो ज्ञान धन देता है। तो कौन सा ज्ञान धन? अध्यात्म ज्ञान। दुनिया में तो भौतिक ज्ञान है, भौतिक चीजों का विश्लेषण है, भौतिक चीजों की पूर्ति होती है, लेकिन आत्मा के अंदर का ज्ञान देता है। जैसे कि आत्मा यदि सब बन जाती, पावरफुल बन जाती है, तो पावरफुल व्यक्ति कहीं भी रह के अपने को कोई भी स्थित परिस्थिति में अपने को सेफ रख सकता है। जैसे कि कोई पेड़ पत्ता, तो ये शरीर है, तो शरीर को चलाने वाली कौन सी शक्ति है? आत्मा है। तो जैसे कि ये वृक्ष होता है, तो वृक्ष को यदि हम सरसब्ज बनाने के लिए पत्ते, तना, पानी देंगे तो वो सरसब्ज नहीं बनेगा। जब हम बीज में देंगे तब। तो ऐसे ही हमें आज जो सारी दुनिया है तो क्या कपड़े, शरीर के लिए तो सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है ये कोई नहीं जानता। तो उसको यदि पानी देंगे, ज्ञान जल देंगे तो वो पावरफुल बन जाएगी, तो सब सरसब्ज बन जाएगा। तो वो भगवान आकर के वही ज्ञान ध्यान देना है जिसको सभी की जरूरत है। जो बाबा जो गीता में भी आया है कि ज्ञानम ते अहम सभी ज्ञानम इदम अच्छामी अशेषता यत गत्वा न एह भूया
अन्यत गंतव्य अवशेषते, कि मैं आकर के ऐसा ज्ञान बताता हूँ इसकी जो संसार में जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। ओम शांति दीदी होगा। माता जी आगे बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। अगर जैसे कोई समाज सेवा करता है तो हमें उसको बताना है कि आप ये जो कर रहे हैं उसको गलत भी नहीं बताना है, उसको बताना है कि आप जो सेवा करते हैं ये ठीक है, लेकिन इससे बड़ी भी कुछ सेवा है, कुछ जो भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो जो भगवान हमें बता रहा है हमें वो भी साथ साथ करनी है, क्योंकि ये सेवा जो समाज सेवा ये तो अल्पकाल के लिए है। तो हमें दोनों साथ साथ करना है। जैसे गीता में भी बोला है कि जो भगवान आकर अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चलाते हैं, अगर हम उस यज्ञ की साथ साथ सेवा करते हैं, क्योंकि लौकिक कर्म जो होते हैं ना ये तो हमें कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, लेकिन जो भगवान हमें आकर जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ है ये जो सेवा हमें करनी है, तो ये हमारे 84 जन्म के लिए है, तो हमें ये भी सेवा करनी है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जब तक हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो औरों का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो हमें साथ साथ दोनों सेवा करनी है, क्योंकि जो अविनाशी हम सेवा करेंगे तो हमारे लिए तो सफल होगी ही, साथ में हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। दीदी 16 का 1 और 2 है, पहला और दूसरा श्लोक है, तो इसके आधार पर भी बता सकते हैं क्या? उसमें तो गुणों की बात आई है माता जी, उसमें क्या बताएंगे आप? नहीं, जैसे गुण धारण करना ना कि दूसरों के दोष को नहीं देखना है, मन वचन कर्म से दुख ना देना, ये नहीं बता सकती क्या? नहीं, हम यही कह रहे हैं, मतलब उसमें तो दैवी गुणों की बात आई है, यहाँ आप किस प्रसंग में उस बात को जोड़ना चाहेंगे ये पूछा। माना कि अपने ऊपर हमें मतलब ये गुण धारण करना है, तो जब हम खुद करेंगे तब हम दूसरों को करवा सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी। आगे बताइए किनका अनुरोध है? कल के क्लास के लिए अभी जैसे टॉपिक तो बताया, वैसे अचानक पूछा है तो हो सकता है आप में से कईयों ने इतना प्रिपरेशन नहीं किया होगा, तो कल की क्लास में इस तरह से सोच के रखिए कि इस प्रसंग में हम जो भी बातें बता रहे हैं, जैसे ज्ञान का दान देना चाहिए, ये तो गीता में भी बोला है और दुनिया में भी लोग कहते हैं ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। लेकिन यहाँ प्रसंग ये आता है कि कईयों को ये भावना रहेगी, कोई बीमार है तो उनको तो उस समय मदद की आवश्यकता है, कोई ऐसे लोग हैं जो अपाहिज है उन्हें तो उस समय मदद की आवश्यकता है, तो समाज में ऐसे सारे लोग तो निकलते नहीं है जिन्हें मदद चाहिए। ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान देने से तुरंत तो उनके पाँव ठीक नहीं होंगे या जो अपाहिज पना है वो तो नहीं जाएगा ना, तो उस समय के लिए उनको तो पहली जरूरत जो है उसकी पूर्ति वो लोग कर रहे हैं, जो कि उस समय के लिए प्राथमिकता देना आवश्यक है। ज्ञान तो अगले जन्मों के हिसाब से कि इस बार ज्ञान लेंगे तो अगले जन्मों में प्राप्ति होगी, ज्ञान से तुरंत के तुरंत प्राप्ति तो नहीं होगी ना, तुरंत ही पाप कर्म विनाश होकर के वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे समय में कौन सी बात को महत्व देना चाहिए? उनके ठीक होने को, उनको जो आवश्यकता है, जैसे कोई भूखा है उसे तो उस समय भोजन की आवश्यकता है, उस समय हम ज्ञान सुनाएंगे तो पेट तो नहीं भरेगा ना उनका। ऐसे बहुत सारे क्रॉस प्रश्न निकल सकते हैं, प्रश्न भी सोच के रखिए और उसके साथ उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए वो भी सोच के रखिए। कल के टेस्ट में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।